गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी या पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त चवंदा आहिनि त लाइफ में अगरि तव्हांखे अॻियां वधिणो आहे कुझु करिणो आहे को कमु को कार कुझु बि त हिकिड़ी ज़हन में रखिजो ॻाल्हि त तव्हां उनखे फ्रेश दिमाग़ सुकून ऐं पंहिंजो दिलचस्पी सां हासिलु करे सघो था। हाणे उन में इहो बि आहे त इहो हिकिड़ो मेच्योर माण्हूअ जो कमु आहे जेको पंहिंजे दिमाग़ खे फ्रेश रखे हर शइ खे फ्रेशनेस सां करे। पर ॻाल्हि अगरि असां कयूं था ॿारनि जी त ज़हन में रखिजो त ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे अचीवमेंट्स ॾियारण लाइ या कामयाबु करण लाइ करे हिकु पॉइंट जी ज़रूरत आहे। उहो पॉइंट कहिड़ी त हिकु टीचर जी तव्हांखे कहाणी थी ॿुधायां या दास्तान या ईअं चऊं त हिकिड़ी एॾी मोटिवेशनल कहाणी हिकु अहिड़े रूम जी अहिड़े क्लास रूम जी जेकी न सिर्फ़ु टीचर पर उन ॿार जी ज़िंदगी बदिले छॾियईं छो जे उहो टीचर इहो शइ फेस कंदी आई त उहा ई शइ ॾिनी छो जो जेको तव्हां हासिलु कयो था तव्हां उहो ई ॿिए ते अप्लाई कंदो उहो ई ॿिए खे ॾींदो न। जेकी शइ तव्हां हासिल ई न आहे कई अगरि तव्हां तमीज़ तहज़ीब न ॾिठी हूंदी त लाज़मी तव्हां उहो न ॾींदो पर जे अगरि तव्हां ॾिठी आहे त तव्हां उहो ॾींदो। ते अगरि तव्हां उहा ख़ाली ज़हन जी ॻाल्हि कयमि त सिंपल सी ॻाल्हि त टीचर चयो हुनजा छो जो उहा फेवरेट टीचर हूंदी स्टूडेंट्स जी त हुनखे सुठो बि कोन लॻंदो त कंहिं बि ॿार खे डिग्रेड करे ऐं मायूस करे हुनजो ॿारु हुन मंज़िल ताईं न पहुचंदो त उहो पंहिंजो ग्रेस रखंदी हुई पर हुन ॿार खे बि मायूस न कंदी इहे ॿई ॻाल्हियूं मिक्स करे उहो क़दम वधाईंदी हुई। हुन चयो को ॿारु चवंदो चवंदी तो जेको मूं सुवालु कयो आहे उन जेको तो जवाबु ॾिनो आहे उहो जवाबु काफ़ी हद ताईं बहितरु आहे पर अञा अगरि चए हीअ सुवालु आउं हीअं करे कयां हा त उहो अञा बि परफेक्ट विया तंहिंजे करे वरी ॿिए कंहिंखे चवंदी तूं सुठो पियो करीं पर तोखे इहो बि ॿुधाए छॾियां त अगरि जे तूं इहो सुवालु हीअं अहिड़े तरीक़े सां कर या तूं बिल्कुलु क़रीब पहुची वियो आहीं माना कंहिंखे कुझु त कंहिंखे कुझु पर कंहिंखे बि इहो कोन चवंदी त तुंहिंजो जवाबु तमामु ग़लति आहे मतिलबु साम्हूं वारे जो कोन चवंदा आहिनि छा आहे झटको ॾियणु पढ़ाई बि इहा शइ आहे उहा बि ज़िंदगीअ खे जेको आहे ईअं जेको झटको हूंदो आहे डिस्टर्ब करे छॾींदो आहे परेशान करे छॾींदो आहे। सो इन शइ खां बचण लाइ करे हू पंहिंजे स्टूडेंट्स खे जेको आहे इन तरह गाइड कंदी चवंदी त हिकु सुठी क़ौम पैदा करण लाइ करे उनखे उहे शयूं बि ओड़ियूं ई डिलीवर करणियूं पवंदियूं आहिनि जो लाइफ तव्हांजी आसान थी वञे या ईअं चऊं त लाइफ बेस्ट थिए। उनजी वजह इहा आहे जो तव्हां थधे तरीक़े सां तव्हां नोट कयो अगरि माहौल घर जो थधो लहजो आहे ॻाल्हाइण में प्यार मोहबत आहे त ॿार बि उन ई तरीक़े सां ॻाल्हाईंदा आहिनि उन्हनि बि ठीकु आहे। पर जे अगरि असां थोरो तेज़ी कंदा आहियूं मिसबिहेविंग कंदा आहियूं चाहे हस्बैंड वाइफ सां वाइफ हस्बैंड खां यानी कि माउ पीउ खां पीउ माउ खां त उहो बि ॿारु नोट कंदो आहे उहो ई तरीक़ेकार वञी स्कूल में कंदो आहे ऐं जेकी टीचर स्कूल में जेके रवैया रखंदी आहे उहो ई ॿारु अची घर में कंदो आहे। त हमेशह पंहिंजो पाण खे सुठो टीचर कहलाइण लाइ इहे सभु शयूं रखणियूं पवंदियूं आहिनि छो जो दिलि कोन्हे टोड़णो कंहिं मंज़िल ते छो जो चवंदा आहिनि अगरि तव्हां उनजी दिलि ॿधंदा रहंदा त जेको तव्हां ट्रैक तां लहो था न उहो बि तव्हां वापसि अची वेंदो छो जो उहा हिकिड़ी जेकी मोटिवेशनल स्पीकर थी करे टीचर ॻाल्हाईंदी आहे माउ ॻाल्हाईंदी आहे पीउ ॻाल्हाईंदो आहे को माइट मिट ॻाल्हाईंदो आहे ट्यूशन जेको आहे ट्यूटर ॻाल्हाईंदो आहे त इहे सभु शयूं हिकिड़ी अचीवमेंट हूंदियूं आहिनि जेके ईअं चऊं त करणु घुरिजनि। सो बहरहाल मक़सदु इहो आहे त कामयाबु क़ौमूं अगरि थियणियूं आहिनि त उन्हनि खे पंहिंजी मंज़िलुनि ते माणण लाइ या कामयाबु करण लाइ बैकबोन उन्हनि जी टीचर्स उन्हनि जा फैमिली बैकग्राउंड माउ पीउ इहे हूंदा आहिनि। सो स्कूल जो बैकग्राउंड टीचर जो बैकग्राउंड इहो असांखे अॻियां
क़दम वधाइण में ॾाढी कामयाबी हासिल कराईंदो आहे। छो जे अगरि तव्हांजो स्टार्ट में ई दिलि टुटी थी पए त पोइ तव्हां अॻियां वधी नथा सघो। पर हा, अगरि तव्हां इहो रवैयो मोहबत प्यारु ॾिसंदा अचो ऐं किथे ज़रूरत पइजी त को छो जो ज़िंदगी आहे, एॾी वॾी ज़िंदगी आहे, किथे न किथे एॾो जेको आहे टाइम अची थो वञे जंहिंमें इंसान खे उहा शइ तकलीफ़ूं या उहा ॻाल्हि बर्दाश्त करणी पवंदी आहे जेकी बर्दाश्त जहिड़ी कोन हूंदी आहे। पर इहे रवैया, इहे तरीक़ा उनखे इहो सेखारींदा आहिनि त इहो बि लाइफ जो हिकु हिसो आहे। ऐं हुन बादशाह वांगुरु त हीउ वक़्तु बि गुज़री वेंदो। त हुन पंहिंजे माण्हू हुनखे चयो त मूंखे इहो ॿुधाए त मूंखे छा अहिड़ो जेको आहे मुंडीअ ते लिखी ॾींदे जो मुंहिंजी दिलि ऐं उदास हुजां त ख़ुशि थी वञा ऐं माना मुंहिंजी टेंशन लही वञे। त हुन चयोसि त मुंडी ते लिखी त हीउ वक़्तु बि गुज़री वेंदो। सो वाक़ई हीउ वक़्तु बि गुज़री वेंदो छो त तकलीफ़ 3 ॾींहंनि खां वधीक सोग जो त अगरि तव्हां उहो ॾिसो त अलाह जो फरमान आहे त 3 ॾींहंनि खां वधीक त सोग आहे ई कोन्हे ज़िंदगी जो। त तव्हां अगरि नोट कंदा, दिमाग़ सां सोचींदा, मेच्योरपन सां सोचींदा, ऐं इहो मेच्योरपन जेको आहे नंढपण खां चवंदा आहिनि बचपन खां उस्ताद माइट ॿार जे ज़हन में इहो सेखारींदा ईंदा आहिनि त तव्हांखे हर शइ फेस करणी आहे, तव्हांखे हर शइ फेस करणी आहे, ऐं मंज़िलूं माणियूं आहिनि, ईअं उहा पंहिंजी मंज़िल थो माणे। सो तव्हांखे हिकु दुख की ख़बर हिकु सुनाना चाहूंगी। ऐं पंहिंजे म्यूज़िशियन खे बि चवंदसि अॼु हिकु अहिड़ो लेजेंड, अहिड़ो मूंखे इन लाइ बि हू वणंदा जो काफ़ी हू चहिरे में मुशाहबत रखंदा मुंहिंजे बाबा सां। त बिलीव मी, जॾहिं मूं सुबुह साण इहा ख़बर ॿुधी त मूंखे हिकिड़ो झटको कोन लॻंदो आहे तकलीफ़ जो, ॾुख त कवी ख़ान असांजा लेजेंड हिन दुनिया में न रहिया आहिनि। हू कैनेडा विया हुआ ऐं कैनेडा में हू इलाज लाइ विया ऐं दिलि जो दौरो पइजी वियो जंहिंजी वजह सां हू हिन दुनिया में न रहिया। अलाह उन्हनि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम ॾे ऐं उन्हनि जे फैमिलीअ खे बि जेको आहे सब्र जी तौफ़ीक़ ॾे ऐं दर्जात जेको आहे बुलंद करे। ऐं उन्हनि जे बारे में थोरो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त 15 नवंबर ते हू पेशावर में पैदा थिया। स्टार्ट जेको आहे उन वक़्तु कयनि जॾहिं रेडियो पाकिस्तान हुयो, यानी कि रेडियो में कमु कयनि, लातादाद प्रोग्राम्स कंदा रहिया। आवाज़ इहो बेस ठाहिणो तव्हां हूंदो आहे त लाज़मी ॻाल्हि आहे हू रेडियो जा आर्टिस्ट हुआ जॾहिं टीवीअ जो को वजूद बि न हुयो। वरी टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न आयो ऐं लातादाद ड्रामास कयनि जंहिंमें मंचलो का सौदा ऐं जेको आहे सर फ़हरिस्त में जेको हिकिड़ा नाला वठिजनि। ऐं उन खां अलावा अंधेरा उजाला जेको ड्रामो हुयो जंहिंमें जमील फ़खरी, इरफ़ान खूसट जहिड़ा लेजेंड्स बि कवी ख़ान खां कमु कंदा रहिया। ऐं रोज़ बरोज़ नऊं कहाणी नई हू त उन में रोज़ नया नया लेजेंड्स ईंदा रहिया जेके उन्हनि सां कमु कंदा रहिया। उन खां पोइ लातादाद फिल्मुनि में बि कमु कयनि। उन खां पोइ तमकाए हुस्न कारकर्दगी जो जेको आहे ईअं चऊं त पाकिस्तान हुकूमत उन्हनि खे ॾिनो। उन खां पोइ उन्हनि खे लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड बि ॾिननि। इन खां पोइ जेको आहे उनखे तमकाए इम्तियाज़, तमकाए हुस्न कारकर्दगी ऐं लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड यानी कि 2 एवॉर्ड बि हासिलु थिया। मिड 80s में पाक चाइना जेके पाण जेको आहे सितारा इम्तियाज़ बि चवंदा आहियूं, ठीकु आहे, पंहिंजो मिड 80s में हुननि पाक चाइना जेको आहे पैमाने वफ़ा बि हिकिड़ो प्रोग्राम कयो जेको पाकिस्तान ऐं चाइना जी मिली करे हिकु काविश हुई जेकी PTV कई ऐं जेकी तव्हां ॾिठी बि हूंदी। सो असांजा एॾा ख़ूबसूरत प्यारा सुहिणा लेजेंड्स जंहिंजे बारे में असां जेतिरो बि चऊं ओतिरो घटि आहे। ऐं अॼु पूरो पाकिस्तान अश्कबार हूंदो छो जे असांजा एॾा वॾा लेजेंड असांखां विछड़ी विया आहिनि। छो जे अञा ताईं बि हिन उमिरि में बि हू जंहिं तरीक़े सां पंहिंजा प्रोग्राम कंदा रहिया। पर उहा ई ॻाल्हि त अलाह जे अॻियां त अलाह जी हलंदी आहे, उन जी सिवा त कंहिंजी न। सो असां सभिनी खे हुननि जी वारी अची वई, असांजी बि अचणी आहे, ख़बर कोन्हे कंहिंखे कंहिंजी। सो अलाह उन्हनि खे जेको आहे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम ॾे। ऐं उन ई कंटिन्यूसली असां जेको प्रोग्राम असांजो हलंदो आहे सेगमेंट सिस्टम। सो आउं मुंहिंजी दोस्त साइमा खे बि सॾींदसि ऐं उनखे बि चवंदसि त अचनि ऐं अची आज जे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना होगा कभी साहब का और बहुत दुख, हाँ बहुत दुख और अफसोस की बात है। उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, बिल्कुल और दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह ताला उनके।
बड़े बस ये प्यारे और खूबसूरत बहुत प्यारे इंसान। हमारे लेजेंड, लेकिन इतने काम के पंक्चुअल टाइम से पहले आना, हर चीज को बैलेंस करना, दुख है, गम है, खुशी है, कुछ भी है, क्योंकि हमारी मीडिया की जॉब ऐसी है कि हमें हर चीज मुस्कुराहट से असांखे ईअं ई हलणो आहे, छो जो या लाइफ आहे या ज़िंदगी आहे, त तंहिं करे इन ई तरीक़े सां हलंदा रहंदासीं। असांजो प्रोग्राम जो बि असां ईअं ई था स्टार्ट वठूं। जी अॼु छा था ॿुधायो आज असांखे? ये है कि मेरी एक दोस्त हैं, उनका एक फरमाइश थी, कह रही कि मेरे जो ना पेट का बहुत मसला है भाई, पेट किसी तरीके से कम नहीं हो रहा। ये तो हर लेडी का प्रॉब्लम है, वही बता दे सकते हैं। खास तौर से कहा कि कह रही वैसे तो बताती कुछ ऐसी आसान सी, क्योंकि पेट काफी उनका ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये कि इनको काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आ चुकी हैं। तो कह रही प्लीज आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर पेट के बारे में बताएं, क्योंकि और इजी वाली। तो मैंने कहा चलें इजी वाली बता देते हैं। मैंने कहा वैसे तो हर एक्सरसाइज इजी वाली ही होती है हमारी। अब बात बड़ी अच्छी की है, अब इस पे तो बताना लाजिम हो गया। मैं भी थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ये होता है कि जिम चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। आप छोटी मोटी एक्सरसाइज घर में करें। ये लेडी, घर की लेडीज के लिए कह रही हूँ, जो बहुत करना चाहती हैं वर्कआउट या जो भी, वो कर सकती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आप जो खाना खाते हैं ना, उसको पोर्शन में खाएं, उसका पोर्शन रख दे, उसको जो है ना आप ग्राम्स में रख दे। बिलीव मी, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आप बताती हैं डेली में, जो हम लोग हल्की फुल्की बताते हैं, सिर्फ इसी वजह से, और मेन चीज वॉक के लिए तो 25 से 30 मिनट्स डेली आप रखें, रात के टाइम या सुबह के, जो भी आपको इजी लगता है, ये मस्ट है ना साइमा? बिल्कुल। और ये जो हल्की फुल्की साइमा जो बताती है, वो थोड़ी बहुत कर लिया करें, आपको कहीं दूर जिम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और लेकिन खाना जो है ना उसके साथ बैलेंस्ड खाएं, क्योंकि सारा 80 आप जो 60% जो है आप जो इंटेक करते हो ना, उसका आपकी बॉडी पे असर होता है। और हम फ्रूट भी ये कहते हैं कि फ्रूट्स जो है ना, अब ये तो इतना बड़ा सेब ले लिया, इतना बड़ा अनार, वो भी आप 80% 70% लें, यानी कि वो आधा अनार भी हो सकता है, वो आधा एप्पल भी हो सकता है। तो आप ये नहीं सोच के कहा कि फ्रूट है खा सकते हैं, नहीं, वो भी उसकी मिकदार, उसके भी ग्राम्स हो, वो ग्राम्स की वजह से फिर वो बैलेंस हो जाता है ना, तो हमारा वेट खुद ब खुद अपने बैलेंस में आता जाता है। टाइम तो लगता है लेकिन हो जाता है। बिल्कुल, ये बता रही हूँ कि जो आप इंटेक करते हैं ना, 60% 70% आप जो इंटेक करते हैं वो है, और बाकी 30 to 40% जो है आप एक्सरसाइज करते हैं, जो वॉक करते हैं, उसका आपकी बॉडी सब मिक्स होता है ना, उस पे असर होता है। तो हमारा ये भी पूरा टीम वर्क है ना, बिल्कुल पैकेज एक बन जाता है। तो वो अगर उसी तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आज के हवाले से बता दूं कि कौन सी एक्सरसाइज बता रही हूँ। दोनों हाथ इस तरह से रखिएगा, ठीक है, और पीछे ले जाइएगा, ये ठीक है, और फेस को थोड़ा सा ऊपर करते हुए इनहेल करें, इनहेल, और अपनी लेफ्ट साइड राइट साइड पे पहले कीजिएगा, और अपनी बॉडी को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट कीजिए, और ये लेके जाते हुए, और अपने हाथ कोशिश करें ऊपर ले जाएं, और ज़रूरी नहीं कि बहुत ऊपर, जितने मेरे जा रहे हैं आपके नहीं जा रहे हैं, और आप डिसाइडेड हो जाएं कि जो है आपके तो हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप जितने आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं तो उतना कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेचिंग करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके जहाँ मेरे जा रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये कि और जो ये मैं नीचे सर लेके जा रही हूँ, देखिए मेरा कहाँ तक जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जहाँ मेरा जा रहा है वहाँ आपका जाएगा। तो ये कि जो लोग पेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं उसका हल भी बता देती हूँ कि कुशन रख लें, कोई और चीज़ ऐसे रख लें, छोटा सा एक टेबल रख लें, उसके तरीके से आप जो है आहिस्ते से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आपका पोज हो जाएगा। किस तरह से करना है, इनहेल करते हुए, फेस को ऊपर करते हुए इनहेल, और राइट साइड पे लेके जाते हुए नीचे, हाथ दोनों फुल स्ट्रेच करते हुए ऊपर, फुल ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप इसको 15 काउंटिंग से कर सकते हैं, 20 काउंटिंग्स के आप 2 सेट्स कर सकते हैं, 15 के आप 3 भी कर सकते हैं, और 10 के तो आप 4 से 5 भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक गैप भी मिल जाए और आप थके भी नहीं, और आपकी बॉडी में जो है पेन भी ना हो, ठीक है। और इसी तरह से लेफ्ट साइड भी फेस को ऊपर करेंगे, इनहेल, और दूसरी साइड करते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे। देखें, एक साइड हमारी थोड़ी सी स्टिफ होती है और एक साइड हमारी थोड़ी सी नॉर्मल होती है। जैसे आप जिस साइड से ज़्यादा आप वर्क करते हैं या एक्टिव जो साइड आपकी होती है वो इजीली आप नीचे जा सकते हैं। किस तरह से, अब देखिए, लेकिन मेरी तो प्रैक्टिस है तो इसलिए थोड़ी सी मेरी आपसे डिफरेंट होगी। तो जो घर में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी सिस्टर्स कर रही हैं, तो उनके लिए जो है ये
मैं बता रही हूँ कि ये उनके लिए है कि जो एक साइड ज़्यादा स्टिफ होगी और एक थोड़ी कम होगी। तो देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा जब करेंगे। इनहेल और एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और आपने देखा कि जब मैं साइड में गई हूँ, क्या क्या चीज़, क्या मेरी जो है बॉडी कहाँ कहाँ ट्विस्ट आ रहा है, कहाँ ये मेरी ये टमी जो है ये प्रेस हो रही है। तो जो साइड ज़्यादा इफेक्ट होती है, साइड में मैंने किया, ये मेरी शेप, साइड की शेप बन गई। और आप जब नीचे जाते हैं तो आपकी टमी प्रेस हो रही है, आपकी नी के साथ टच हो रही है। तो उससे क्या होगा कि आपकी टमी जाएगी। और इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार करेंगे, आप उतने आपको इसका फ़ायदा होगा। और ये कि खाने का और जो है एक्सरसाइज का जो है गैप होना चाहिए। आप जितनी गैप से करेंगे, अगर खाली पेट करें तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए खाने के दरमियान, ठीक है। इसी तरह से फ्रंट पे करेंगे। किस तरह से? इनहेल, एक्सहेल करते हुए आप सर को नीचे लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। और यहाँ पे भी सर जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। और जिन लोगों का पेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो क्या करें, कुशन रख लें आहिस्ता आहिस्ता। 2 कुशन रखें, फिर प्रैक्टिस करें और एक कुशन को हटा दें। फिर उसी तरह से प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, उनका सर ऐसे लगेगा जैसे मेरा लग रहा है। देखिएगा, इनहेल एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। और इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दोनों हाथ मैंने ऐसे नॉर्मल रखे। इसी तरह से बॉडी काफ़ी स्ट्रेचिंग हो गई है और बॉडी थोड़ी सी पेन में भी आ जाती है, थोड़ी जो है वो आपको स्ट्रेचिंग ज़्यादा फील होती है। तो आप उसको रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे, हाथ ऐसे ही रखेंगे दोनों, लेकिन क्या करेंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल लाइट और नॉर्मल छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे। शोल्डर अपने ड्रॉप कर देंगे। किस तरह से? इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे और ये इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जितनी पेन में आई है या स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो गई है तो वो नॉर्मल हो जाएगी। आप बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील करेंगे। तो ये थी आज की पेट की एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह से मेरे साथ रहें और करते रहें ये, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। हाय, टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे यही है पेट के लिए कि चटनी, जो आजकल वैसे मौसम अच्छा हो गया है, चटनी जो है आप उसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा, काली मिर्च और लहसुन, अदरक, ये डाल के आप इसकी चटनी बनाएं। हर खाने के साथ आप खाएं। यकीन करें आपका पेट एक तो खाना जल्दी हजम करेगा और ये कि आपका पेट नहीं निकलेगा, और भी पेट से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे और खाना हजम होगा। और जब खाना हजम होगा तो आप जो है बहुत अच्छा फील करेंगे। आपका जो है वेट भी जल्दी जाएगा और जो आपका रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आ गई फिर मेरे आने से ही पहले थैंक यू। ये रास्ते बंद कर दिए, हर चीज बंद हो ये गई। हटा दो, साइड तो जाए हटा बेचारी। दूं? हाँ, चले आ जाए, दिखा दो। नहीं नहीं, आ जाए आप। आ जाए। नहीं नहीं, अच्छो व्यो आया तो व्यो जाते था, एक्सरसाइज सीख। अब असल में समझो बात को, वो एक्सरसाइज करना मुझे नहीं चाहिए। सिखाएगी। बिल्कुल सिखाएगी, बिल्कुल, हाँ आप ही को कमी आपका भी सिखाएगी। थोड़ा सा है। आज में जो मैंने किया है वो करके तो दिखाएं। चलें आ जाए। क्या किया मुझे बताओ। आप बैठे 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 बैठे, ऐसे बैठे, दोनों हाथ ऐसे पीछे लेके जाएं, ऐसे करते हुए, ऐसे। नहीं नहीं नहीं, अपने आप को नहीं, आगे नहीं करना, हाथ ऐसे हाथों करें को। और पीछे, हाथ पीछे ले जाएं, हाथ पीछे ले जाएं। फिर ऐसे अंगड़ाई लेनी है। नहीं, नॉर्मल। एक्सरसाइज है ये। ऐसे करो। नहीं, क्या कहते हैं उसको, एक आपने एक्सरसाइज होती है, exercise- एक वो जो डांसिंग वाली है, उसका क्या नाम है अभी मुझे ध्यान? हाँ, जुम्बा। जुम्बा, ये एक और भी नाम है। नहीं, एक जुम्बा Aerobics, डांस हो गया, नहीं aerobics। जो Aerobics एरोबिक्स जो है, कहते हैं ना, जुम्बा डांस। जो डांस तो अपनी जगह, हाँ। एक्सरसाइज भी होती है ना डांस के जरिए, हाँ, ये वो कर रही हूँ। जुम्बा। सबसे ज्यादा ये exercise दुम्बे की तो बात यही चल रही है मेरे। भाई आप जो बोल रही हो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। मुझे दुम्बा? देख के ये बार बार दुम्बे की बात कर रही हो तो जलती है ना मेरे से दोस्त मेरी।
क्योंकि अभी ये समझो कि जो ये एक्सरसाइज करती है वो अलग तरीके से होती है। ये मुझसे भी थोड़े टिप्स लेती है। मैंने एक जगह देखा ये हिकिड़ी शर्ट मूंखे ॾाढी पई वणे, नकल पई करे पर मूंखे हिकिड़ी शर्ट ॾाढी पई वणे। तुंहिंजो ब्लैक में लाइनिंग आहे गोल्डन वारी, हुन जी ब्लैक में वाइटिश जेके टुपका आहिनि, हॉल स्टाइल आहिनि, गोल गोल जेके आहिनि छा चवंदा आहिनि, स्पॉट्स या ये जो डॉट्स जेके आहिनि उहे छा चवंदा आहिनि, हा डॉट्स ई चइजनि, छो जो गोल गोल हॉल थियल आहिनि, त इन जी ॾाढी सुठी। हा पोइ सुभाणे ईअं कजो, थोरा तूं वॾा ऐं तूं चकोर वारा पाए अचिजांइ। जो इन्होंने बात की है बड़ी अच्छी की है। आपको देख के मतलब मैं ये कह रही हूँ मौसम भी है, मौसम भी है। ऑरेंज ऑरेंज और हाणे वञनि था छो सियारे जी आहे। मुंहिंजे वेंदे वेंदे आउं थोरो पुछड़ी के सां हणी छॾियां। बड़ी प्यारी लग रही है आज, खूबसूरत लग रही है, कलर बहुत प्यारा है। आज मैंने जाकिर भाई से बाल बनवाए थे, इसलिए आपके भाई से बनवाए थे। मेरे भाई से तो चलो ठीक है, मुझे उसका काम पसंद नहीं। नहीं बहुत अच्छा, तुम अपने बाल भी बनवा लो ना। बहुत अच्छा करते हैं। ये इसी वजह से तो कह रही हूँ कि मेरे बाल डाई नहीं कर रहा। हाँ इहो ही पे सोचा, भाई बहनों से भी इसका झगड़ा चलता है भाई। वो चाहे थो तो तुझा वार जेके न उहे ॾाढा बेकार वार आहिनि। ओए आहिनि जो कट डाउन न थींदो। ओए 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 पोइ बस उनखे शैली मूंखे त ईअं थो लॻे कट डाउन ई थियल आहे, चेस कलर करे शैली झलियो आहे, उहा सड़ंदी आहे मूंखे। हुन चयो ज़ाकिर भाउ न ठाहे। अच्छा वरी हुन तुंहिंजी ॿुधी मासी गुलां जा कॾहिं बि न ठाहे। तॾहिं त पई रुला पई, अञा शादी न थी आहे, डाए थियल हुजां त मिड़ई काथे नेन मटक उथे आ न। डॉक्टर आहे हलियो वियो, मां बि थोरो इलाज कराए वठां। डॉक्टर जेको आहे उनखे बिल्कुलु घुराईंदासीं, पर नंढड़ी साईअ खां पोइ। मां थी चवां 2-3 डॉक्टर घुराए मुंहिंजो इलाज कनि। तुझे छाजो इलाज करायूं, तुझे वारनि जो करायूं, तुझी स्किन जो करायूं, तुझी अखियुनि जो करायूं, अखियूं तुझे ठीक आहे वेट जो करायूं या तुझे दिमाग जो करायूं? दिमाग भी मुंहिंजो ठीकु आहे साइमा, है ना? हाँ वॾी थी वई आहे वीचारी, शादी लाज़िम अज़ीम थी वई आहे वीचारीअ जी। हलो ठीकु आहे, वञूं था ब्रेक ते। साई खण। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। सुन ख़ूबसूरत ऐं प्यारो लॻण लाइ हर औरत चाहींदी आहे, बिलीव मी, केॾा बि सुठा लॻूं, पर हू चवंदा आहिनि अंदरि जी जेकी औरत हूंदी आहे उहा कॾहिं सेटिस्फाई थींदी ई कोन्हे, न कपिड़नि में, न जूतनि में, न ई ज्वेलरीअ में, ऐं स्किन जे मामले ओफ वार ऐं स्किन त हुननि जा अहिड़ा आहिनि जो चवंदी आहे सॼो ॾींहुं मुंहं ते अहिड़ा यार मुंहिंजो फेस ईअं आहे, मूंखे ईअं कुझु करणु खपे, सभु कुझु इस्तेमालु करे मूं कुझु कयो ई कोन्हे, मूंखे त अञा हीअ बि खपे। अच्छा वरी एक्सपेरिमेंट बि असां मायूं इलाही कंदियूं हुयूं, कीअं जेको न मिलंदो आहे त असांखे इहो करिणो आहे, जेको ॻाल्हि नहीं लॻे असांखे करणी आहे, कुझु बि थी वञे करणी आहे। सो मूंखे त तव्हां वांगुरु ज़रूरत हूंदी आहे, लाज़मी मेकअप कंदी आहियां, वरी एॾो थोपियल हुजे, वरी स्किन एॾी अजीब सी टाइट थियणु शुरू थी वेंदी आहे, किनी रुखी, मेकअप सही न लहे त उनजे करे बि इम्प्रूव माना चहिरे ते ॾाढो असरात थींदा आहिनि, ऐं उन्हनि सभिनी खे कीअं सेट कजे, स्किन जो कीअं ख़्यालु कजे, पंहिंजो पाण खे ख़ूबसूरत ऐं बेबी स्किन कीअं रखिजे, इहो सभु असांखे ॿुधाईंदा अॼु हिकु स्किन स्पेशलिस्ट जेके 5 सालनि खां इन फील्ड में आहिनि ऐं काफ़ी सुठो एक्सपीरियंस आहे, ऐं वॾी ॻाल्हि त ॿाहिरां पढ़ी आया आहिनि, ऐं उते ईअं थींदो आहे टंग 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 कुन गली दिमाग़ में घंटी वॼंदी आहे, पोइ त वधीक वॼंदी आहे, यार ॿाहिरां त वधीक सुठो सिखी आया हूंदा, वाह जी टिप्स ॾींदा असांखे, छो न हिननि खे कैप्चर कयो वञे। सो अॼु असां पंहिंजे डॉक्टर हसनैन शाह खे कैप्चर कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त जी। ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है जब हमारे पास हो जाती है ना, हम अपनी चीज़ को खुद प्रमोट नहीं करते, हम कहते हैं फिर कहते हैं फला ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया, अम्मा ने ये कर दिया, अब्बा ने वो कर दिया। बेटा पहले अपने आप को तो देख लो, आप यूँ तो करो उसके बाद बात करो। अच्छा जब
बाहर की जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा बेटर। अभी पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ रहते हैं, एटमॉस्फेयर हमारा यहाँ का है, तो ये चीज़ें हमारी भी बहुत होती हैं ना, ये चीज़ हम भी कॉन्शियस बहुत है। लेकिन जब जैसे मैंने भी सुना हाँ बाहर से आए हूँ, जबरदस्त बहुत सीखा हुआ होगा, खैर इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ सीखी जाती है। आप दोनों को मिला के बात करते हैं क्योंकि आप बाहर का भी देखते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, फिर जब आप पाकिस्तान में रहते हो तो फिर आप वहाँ के हो तो आपको वो चीज़ भी पता है कि वो क्या है, तो उनको मिक्सचर करके एक कॉम्बो बना के स्किन के लिए बात करना ये बहुत अच्छी बात है ना। तो आज आप हमें क्या बताएंगे स्किन के बारे में? अच्छा, स्किन के हवाले से काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं। ज़ाहिर है जो टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बात करें, जब प्रोसीजर्स आ जाते हैं ये सारे बाहर ज़्यादा अच्छे किए जा रहे होते हैं क्योंकि इनोवेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जब चीज़ें कोई बनती हैं तो फिर उसको लाना यहाँ पे ये हमारा काम है। हमारी एशियन स्किन टाइप क्या है, हमारे रंग के हिसाब से कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन से लेजर्स ठीक हैं, क्या सनब्लॉक हमें लगाना चाहिए, क्या बाहर वाले लगाते हैं, हर चीज़ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ज़ाहिर है अब यहाँ की बात करें तो हमारा धूप का एक्सपोजर अलग है, हमारी विंटर ड्राइनेस अलग है, तो ये सब को हमें एक साथ लेके चलना पड़ता है। एक अच्छी स्किन रूटीन सबसे पहले बहुत ज़रूरी होती है और फिर उसके बाद अगर बात करें तो आपकी अपनी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वही आपके चेहरे पे वाज़ेह होगा। सो दैट्स वेरी एसेंशियल। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्किन के हवाले से कुछ चीज़ें हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है आपको करनी है। एक तो मैं कहता हूँ कि धूप से बचाव बहुत ज़रूरी है और वो ये नहीं कि हम छुप के कहीं बैठ जाए अंदर ही, लेकिन ये कि सनब्लॉक का इस्तेमाल करना जो एक बहुत रेगुलर चीज़ होनी चाहिए हमारी स्किन के हिसाब से। ये लाइंस को रोकती है, स्पॉट्स आने से रोक देती है, छाइयाँ हमारा बहुत ही कॉमन इशू है। इन सब को रोकने के लिए आई थिंक सनब्लॉक सबसे आसान हल है, बजाय इसके कि फिर बाद में हमें बड़े प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़े या कुछ और इंटेंस क्रीम्स लगानी पड़े। तो इट्स बेटर कि हम प्रिकॉशंस के थ्रू काम करें और स्किन को बेहतर रखें पहले से। अच्छा, 2-3 चीजें और आ रही हैं, जैसे फेशियल हाथों का चलते चलते अब मशीनों पे आ गया है। बिल्कुल ऐसा, यानी कि जैसे हमने कहा कि हम आदी थे हाथ से आटा गूंदना या कुछ भी करना, आजकल आटा भी गूंदा जा रहा है मशीनों से, तो रोटियां भी बनाई जा रही है मशीनों पे। पहले तो सिर्फ ये था ग्राइंडर था कि भाई ग्राइंड कर ली कोई चीज, अब तो सब चीजें मशीन हो गई। अब ये मूवी मशीन, तो ये चीज इसका आप मुझे बताएं कि ये क्या कितना हेल्दी या अच्छा हो सकता है इंसान के लिए? तो काफी चीजें बेहतर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें सफाई करना या क्लेंस करना वो हाथ से अच्छा अभी भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं करता। उसमें भी अगर आप फेशियल करवाएं, लेट्स से हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत रिनाउंड है, एवरीवन वांट्स टू गेट इट डन, और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर एक की स्किन टाइप के हिसाब से बनाई गई हैं। मकसद ये है कि एक तो स्किन बहुत अच्छे से साफ हो जाए। स्टार्ट देखें इसमें भी क्लेंजिंग तो हाथ से ही होनी है, वो हाथ से अच्छी कोई कुछ चीज़ नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी ऐसे प्रोसीजर्स और प्रोब्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे स्क्रबर है बेसिक आपके वोर्स को, वाइट एज को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर कुछ सीरम्स को अंदर हम इन्फ्यूज़ करवाते हैं, देन रेडियो फ्रीक्वेंसी, उससे कोलेजन बूस्टअप जो है ना वो बेसिकली वो हमारा मेन मकसद है। जितना कोलेजन होगा आपकी स्किन के अंदर उतनी स्किन अच्छी होगी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि कोलेजन अंदर भी जरूरी है और बाहर भी जरूरी है, तभी आपकी एक बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि स्किन समझे हमारा जो कंक्रीट एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो आपका कोलेजन है। जितना कोलेजन ज्यादा होगा उतनी स्किन अच्छी होगी, उतनी ग्लो करेगी। किसको करवाना चाहिए मशीन का जो है, हम फेशियल कहते हैं, तो किसको करना चाहिए? हर टाइप के फेस को या नहीं मखसूस फेस? अच्छा, हाइड्रा फेशियल एक ऐसी चीज है जो सबके लिए अच्छा है। ओके, उसमें सीरम्स का इस्तेमाल क्या हम कर रहे हैं वो हमारा डिसीजन है, तभी हम ये जरूर कहते हैं कि करवाएं तो डॉक्टर से अप्रूव करवा के डॉक्टर के पास जाके वो जरूरत है कि नहीं आपके फेस को, क्योंकि देखें किसी को एक्नी है तो हम सीरम 1 ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या है सैलिसिलिक एसिड है, वो एक्नी को ड्राई करेगा। यानी आप अपनी मर्जी से किसी भी पार्लर में ना जाएं। बिल्कुल, हमारा ये मानना है, हम ये कहते हैं कि बेहतर है कि कम से कम डॉक्टर देख के आपकी स्किन असेस करके फिर वो करेगा। देखें आपकी स्किन अगर ड्राई है, कौन सी होनी चाहिए इसमें? एज में देखें आजकल क्योंकि अब जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत यंग एज की लड़कियां हैं, वो बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करती हैं। जहाँ ये मेकअप डिपॉजिट होता रहेगा, सही से क्लियर ना किया जाए तो जाहिर है फिर ये पोर्स ब्लॉक होना शुरू होते हैं। तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आपने 6 हफ्ते में एक दफ़ा या इस तरह करके रूटीन में एक चीज़ें बना ली तो वो मेकअप क्लियर हो जाएगा, एक्नी या जितने मसले मसाइल हो रहे हैं ना ये उन्हें ख़त्म हो जाते हैं। तो उस हिसाब से एज का मैं ब्रैकेट नहीं कहता, हाँ ज़रूर मैं ये कहता हूँ कि जितनी ये चीज़ें लेटर एज में करें उतना थोड़ा बेहतर है, लेकिन डिपेंडिंग आपकी एक्सपोजर क्या है। अगर आपका आउटडोर एक्सपोजर बहुत है, आपका मेकअप एक्सपोजर बहुत है, तो इट्स बेटर कि आप ये चीज़ें करें ताकि स्किन में लॉन्ग टर्म डैमेजेस ना आए। लेकिन अगर ये बात आती है कि अगर आपकी स्किन लेट्स से ड्राई है, ड्राई स्किन में हमने उतना ही सैलिसिलिक एसिड लगा दिया तो वो तो और ड्राई हो जाएगी। हालांकि हाइड्रा का मकसद ये कि हम आपको मॉइस्चर और ज़्यादा दें, तो वो डिपेंड ये ज़रूर करता है कि क्या आपकी मसला था जिसको हमने टारगेट करना है। अगर वही एक्नी है तो सैलिसिलिक, टैनिंग आ रही है तो टैनिंग के लिए हम ग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारी चीज़ें मिला के फिर ये सोच समझ के हर एक हिसाब से फेस के हिसाब से, स्किन के हिसाब से कि किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। तो माना वो डॉक्टर ज़रूरी है ना जिसको असां अपनी मर्जी करना ना करण खपे इंसान के। अच्छा,
हाँ तो ये अच्छा हमें क्या मतलब अगर निकलते हैं धूप में, जैसे सन ब्लॉक की बात की, बहुत ऐसा होता है कि जैसे मेरे फेस पे सन ब्लॉक मुझे रास नहीं आता, ये लगता है कि जैसे कोई पाउडर लगा दिया है, ठीक है। और मेकअप भी करती हूँ तो मेकअप भी मुझे बहुत कम, मैं नो मेकअप वाली में से मशहूर हूँ कि जो भी यहाँ मैं करती हूँ तो मुझे ये कहते हैं कि आपके लिए तो इतना सा मेकअप लगता है, तो फिर बैलेंस हो जाता है। तो अब वो सन ब्लॉक की जब बात चल रही है तो क्या करें उसका? अच्छा, सन ब्लॉक बहुत टाइप्स के होते हैं। हाँ। ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि जी सन ब्लॉक वही होगा जो टिंटेड इफेक्ट देगा एक पूरा, एक वाइट कास्ट आ जाएगी। सन ब्लॉक वाटर बेस्ड आते हैं, जेल बेस्ड आते हैं, ट्रांसपेरेंट आते हैं। ओके, वो ज्यादा बेहतर है। वो बेहतर, तो वो भी वही बात आती है कि जी आपकी स्किन के हिसाब से अच्छा क्या है। आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है तो ड्राई करने वाले सन ब्लॉक्स हैं, आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड वाले इस्तेमाल करें ताकि मॉइस्चराइजर का काम और नॉर्मल जिसकी होगी वो तो फिर बिल्कुल ही चेंज, वो फिर उसके लिए नॉर्मल रहेगा, वाटर बेस्ड इस्तेमाल करें। कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर में या बाहर के आउटडोर एक्टिविटी जॉब है उनकी, जहाँ पे मेकअप नहीं करना चाहते लेकिन वो थोड़ा सा एक इवेंट चाहते हैं, उसमें फिर ये जो कास्ट वाली या बीबी बेस्ड सन ब्लॉक्स हैं वो इफेक्टिव रहती हैं। सो अगेन मतलब डॉक्टर जो आराम से ये काम कर सकते हैं। तो मेकअप भी बीबी क्रीम कौन सी यूज करनी चाहिए फेस के हिसाब से? मना जबरदस्त मना। अच्छा एक चीज और भी आई है, एलईडी फेशियल। बिल्कुल, ये क्या है? फोटो फेशियल्स हैं। फोटो फेशियल्स में क्या होता है कि हमारे पास कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो कि स्किन की अगेन ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगी। यानी कि जैसे यूं कहें कि जो हम लोगों का काम है ये, तो उनके लिए स्पेशली ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रिजुविनेशन पे काम हमें करना है। अब कुछ लाइटों के भी डिफरेंट यूजेस हैं। रेड लाइट फेशियल है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है। एक चीज एक्नी को ठीक करेगी, एक चीज डार्क टैनिंग को ठीक करेगी, पिगमेंटेशन। तो ये अगेन वही पॉइंट सारा आता है कि आपकी स्किन के हिसाब से वो सारे फेशियल्स प्लान किए जाते हैं, लेकिन इनका है कि अच्छा ब्राइटनेस के लिए भी कोई लाइट होती है? ब्राइटनिंग के लिए भी है बिल्कुल। और जैसे अगर हम इसमें बात करें कार्बन फेशियल, आपने आज सुना होगा ब्लैक डॉल फेशियल कहलाता है, तो वो बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वो एकदम से अगर आपकी टैनिंग हुई अनइवन स्किन टोन है एकदम से उसको क्लियर आउट करते हैं और स्किन अगर आप टच करें तो इंस्टेंटली स्मूथ हो जाती है। अच्छा फिर जो एकदम से हो जाए तो क्या वो कायम रहती है काफी टाइम अरसे तक? अच्छा टाइम ड्यूरेशन रहता है, लेकिन देखिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये चीजें कितना मेंटेन गैप होना चाहिए आपको एक प्रोसीजर में ना। अगर देखें आप रूटीन में आ गए तो 6 हफ्ते 2 महीने में आपने एक दफा कोई एक चीज कराई जो आपको सूट सबसे अच्छी करती है। अच्छा 2 महीने रख सकते हैं स्पेशल में मशीनों के जो भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जरूरी नहीं है कि हर मंथ किया जाए। जरूरी नहीं है। कितना कॉस्टली होता है ये? देखिए वेरिएशन है और लेकिन अच्छी मशीन से अगर किया गया तो ज़ाहिर कॉस्ट होती है, क्योंकि ज़ाहिर डाउन टाइम वगैरह हमें सब देखना होता है, मशीन की क्वालिटी क्या इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। लेकिन आजकल काफ़ी बजट फ्रेंडली चीज़ें आ गई हुई हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट रेंजेस बिटवीन 5,000 to 10,000, वो तो फिर लिमिट नहीं है उसकी, आप जितना ऊपर जाना चाहें स्किन के लिए जा सकते हैं। अच्छा ये फॉर्मिंग जो है आजकल फेशियल आ रहा है कि लिफ्टिंग स्किन के लिहाज से, ये इसका कितना असरात होते हैं? अच्छा कोलेजन फेशियल जो है ना, ये जैसे एक प्रोसीजर होता है माइक्रो नीडलिंग का। माइक्रो नीडलिंग वही क्या कर रही है कि कोलेजन बना रही है, लेकिन उसमें डाउन टाइम आता है। माइक्रो नीडलिंग कराएंगे 2 दिन रेडनेस रहेगी, 4 दिन स्किन डल होगी, फिर आपकी स्किन ग्लो करेगी। उसका ऑल्टरनेट ये कि आपने RF कोलेजन फेशियल करा लिया। कोलेजन फेशियल आपकी बेसिकली हुई है प्रोब्स के जरिए, वेव्स के जरिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के जरिए हम कोलेजन बढ़ाते हैं। वो जितना कोलेजन बनेगा स्किन अच्छी होगी, लिफ्ट एकदम से हो जाए। हम कहते हैं किसी का भी इवेंट है, इवेंट से पहले आप अगर चाहते हैं तो फौरन अगर आप करा लें, सेम डे भी करा लें तो कोई रेडनेस नहीं आनी और एकदम से आपका फेस लिफ्ट हो जाएगा। तो काफी एफिशिएंट है। और अच्छा PRP एक हेयर ट्रीटमेंट वो क्या है? PRP आई थिंक वर्ल्ड वाइड सबसे क्लेम्ड प्रोसीजर है बालों के लिए, चेहरे के लिए। काफ़ी ऑर्थोपीडिक्स वाले जॉइंट्स में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस पे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ के लिहाज से, ग्रोथ के हिसाब से। तो इसमें प्लेटलेट्स को हम जमा करते हैं, ब्लड लेते हैं, सीरम उसका बनाया जाता है। वो जो एक सीरम बनता है उसको फिर हम इंजेक्ट करते हैं। वो इंजेक्शंस के जरिए अंडर आइज में अगर डार्क सर्कल्स आ रहे हैं वो बेहतर हो जाएंगे, बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो बाल बेहतर हो जाएंगे, चेहरे में टाइटनिंग लानी है, वैम्पायर फेशियल भी कहलाता है जो किम कार्दाशियन का बड़ा मशहूर रहा है। तो उस हिसाब से बात करें तो PRP और नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी ब्लड से बना हुआ सीरम है तो कभी भी खुदा ना खास्ता आपको रिएक्शन नहीं देगा। तो ये इसका सबसे अच्छा फायदा है। इसको कितना गैप, ये सारे जो आप फेशियल बता रहे हैं तो ये सारी होंगी 1 2 3 ये 6 7 फेशियल हम समझ लें या 10 समझ लें, तो ये सारे करवा लेनी चाहिए? नहीं, चूज करना चाहिए आपके लिए जरूरत किस चीज की है। ओके, और वो फिर 2 महीने में फिर करते रहे, फिर उसको आप बैलेंस करते रहे 3 महीने में, 6 महीने में, जब आपकी ट्रीटमेंट सेट हो जाए। शुरुआत जब करते हैं ना स्किन के लिए तो ज़ाहिर सेशन ज्यादा लगते हैं। शुरू में आपने अगर महीने से 2-3 करा लिए, फिर आप उसको मेंटेन करना है। मेंटेनेंस इजी, वो आपने 2 महीने में करा लिया, 3 महीने में करा लिया, उसको आप डिले कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो शुरू के सेशंस हैं ये थोड़े जल्दी किए जाते हैं। अलाई कड़ो फेशियल में मुझे बताओ जे
वैम्पायर वैम्पायर फेशियल। हाँ ना, वो क्या है? वैम्पायर फेशियल किया जाएगा ये माइक्रो नीडलिंग PRP के साथ। मुझे नहीं समझ आई, वो अंडलठ वालों का मैं वो सतरंगी नहीं होती, ये फेशियल भी कलरफुल आ गए, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इनको देख लो, जैसे तो ये सारी मिक्स, ये क्या है? वैम्पायर फेशियल अगेन वो वैम्पायर इसलिए कहा जाता है कि आपका ब्लड इस्तेमाल करके चेहरे पे लगाया जा रहा है, तो ब्लड के हिसाब से होता है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत, आपके खून में देखें ग़िज़ा बहुत है, आपके जो सेल्स हैं हमारे, कभी भी ज़ख़म लगता है फ़ौरन भर जाता है, वो जो सिलाइयत है वो हमारे खून के अंदर है, हम वो सिलाइयत वाले सेल्स निकाल के आपके चेहरे में लगाते हैं ताकि जहाँ पे झुर्रियाँ आना शुरू हो रही हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, उनको कवर किया जाए। एक्नी की वजह से काफ़ी लोगों के खड्डे हो जाते हैं चेहरे पे, जो कि एक बहुत कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट कर रहा होता है, बड़े लोगों को मुश्किलात इसमें होती हैं, उसको हील करने के लिए भी सबसे अच्छा ये काम करते हैं। तो वो ये भी वही है फेशियल के ओवर टाइम पीरियड, फिर 2-3 महीने बाद करवाने चाहिए। जहाँ स्कार्स की हम बात करें ना, जो चेहरे पे खड्डे आ गए हैं, वो एक दफ़ा ठीक हो जाएं तो वो सही रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है शुरुआत में वो ग्रोथ हमने करा दी, वो ऐसा नहीं कि आपको करवाते ही रहना पड़ेगा, वो आपने 3 या 5 जो आपका प्लान बना आपने वो करवा ली, उसके बाद यू डन, आपको दोबारा वो खड्डे नहीं होंगे। सो ये ज़रूर उसका फ़ायदा है। अच्छा, बहुत इस लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने बताया कि एज का नहीं, क्योंकि इस वक्त तो सारी बच्चियां भी अपने काम को लगी हुई हैं, उनको अम्माओं इजाज़त नहीं दे रही, वो अम्माओं से ज़बरदस्ती इजाज़तें लेके और फेशियल्स वगैरह करवा रही। लेकिन एक आइडियल एज जो कहा जाए वो कौन सी हो सकती है कि जिसमें करवाना चाहिए? जहाँ पे हम बात करें यूनिवर्सिटी गोइंग ओके, या आउटडोर एक्टिविटी, इंटर पास लड़कियां के बाद की जो एज है ना, देखें उससे पहले स्किन हमारी वैसी इतनी सॉफ्ट होती है, तो उसको हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर पे, हाँ आप स्किन रूटीन ज़रूर अच्छी करें, आप क्लेंजर इस्तेमाल करें, अच्छा आप मॉइस्चराइज़र अच्छा इस्तेमाल करें, और धूप से, ये स्कूल जाने वाली बच्चियाँ, कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ, इस सब के लिए है, जो घर पे भी हैं उनके लिए भी ये चीज़ लाजमी है। देखिए हमारा माइंडसेट ये होता है जी हम बाहर नहीं जाते इसलिए हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, चूल्हे के सामने जाना हो रहा है, चूल्हे की वजह से भी ऐसी रेज आ रही होती हैं, शुआएं आ रही होती हैं जो कि चेहरे की जल्द को ख़राब कर रही हैं, उससे बचाव भी ज़रूरी है। खुश्की है, खुश्की से ख़राबी हो रही होती है, काफ़ी ऐसी क्रीम्स लगा ली जाती हैं फेयरनेस वाली, वो एक्नी करा देती हैं, वो छाइयाँ करा देती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करें। लेकिन आई थिंक आई वुड से 21 साल से आगे के जो लोग हैं उनको ये ज़्यादा चीज़ें करानी चाहिए, क्योंकि उनके ये आउटडोर एक्सपोजर वाले इश्यूज ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए, क्योंकि लाजमी 17, 18, 19 में तो आप इस दौरान किसी ना किसी एज में आप होते हो, फर्स्ट ईयर इंटर में, ये सही है, इसी एज में ही बेस्ट होता है, क्योंकि आपको आपकी आदत बन जाती है, तो फिर आगे चलकर ऐसा ही है, आप बैलेंस होते हो। सो चीज़ें तो आपसे समझने के लिए आपने तो एक मतलब एक वो कहते हैं ना बात शॉर्ट एक स्टोरी छोड़ दी है, अब उसके बारे में नॉलेज हासिल करनी है, उसके बारे में जानना है, तो फिर उसके लिए एक प्रोसीजर्स के साथ आपके साथ बैठेंगे और ये चीज़ सामने लाइव दिखाई जाएगी, ताकि है ना। तो थैंक यू सो मच हसनैन, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत सी मुझे भी नहीं पता, मैं पता नहीं कहाँ रहती हूँ, हाई चेहरे पे कुछ ही नहीं करवाती थी, अब तो मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, सो कराई नहीं रहंदस, सुनी लगंदस, नन्ही बेबी थी तो मैं आपसे ऑफ द स्क्रीन पूछती कि बेबी स्किन कैसे की जाए, मैं भी बेबी बन जाऊं अपनी बेटी की तरह। सो थैंक यू सो मच। सो व्हेन यू दैन डिसाइड इधर वही वीडियो आप स्टार्ट। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक जी, बिल्कुल अॼु तव्हांखे ईअं चवां त अहिड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि या हिकु अहिड़े माण्हूअ सां मुलाक़ात जो उनखे मिलण खां पोइ या उनखे ॾिसण खां पोइ ईअं लॻंदो आहे त जेको बेसहारा आहे पंहिंजे पाण खे बेसहारा कोन सम्झंदो आहे। ही मशहूरु त पंहिंजे ट्रस्ट सां गॾु ॿई ज़ाल मुड़ुस आहिनि, पर अॼु असां वटि हस्बैंड मौजूदु आहिनि ऐं इनशाला आउं तव्हांखे उन्हनि सां उन्हनि जी वाइफ सां मिलाईंदसि। पर अॼु जेके असां वटि मिलिया आहिनि कंहिं तारुफ़ जा मोहताज कोन्हनि, हिकु पंहिंजो जेको आहे इंटरनेशनल ट्रस्ट हलाइनि था ऐं नालो वठूं, ऐं हमेशह चवंदी आहियां नालो वठो त चहिरो यादि, चहिरो ॾिसो त नालो यादि। त अॼु हिकु अहिड़ा ई माण्हू असांजे स्टूडियो में, असांजे ड्राइंग रूम में मौजूदु आहिनि ऐं
ॾाढो मूंखे सुठो फील पियो थिए छो जो पहिरियों दफ़ा अॼु आउं उन्हनि जो इंटरव्यू कंदसि त आउं वेलकम थी कयां सारम बर्नी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सर जब भी आपको आपकी पिक्स को भी लोग देखते हैं जो बेसहारा हैं, मजबूर हैं, ज़रूरतमंद हैं, तकलीफ शुदा हैं या बाहर रहते हैं, जिनको यूँ लगता है मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है, तो वो एकदम से आपकी तस्वीर को भी इस तरह देखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, वो खड़े होकर ये बंदा हमारा काम कर लेगा। तो मैंने एक दो से कभी कभी पूछा भी है कि आप यहाँ क्यों, मतलब कि ये जो है ना, ये मियाँ बीवी जो है ना, ये इतने अच्छे हैं कि इनकी तस्वीर देख के भी ये कहता है कि ये हमारा वहाँ। मैंने कहा ये तस्वीर से तो निकल नहीं कि उनसे फीलिंग्स आती हैं। तो ये बड़े खुश नसीब लोगों के लिए होता है जिनके लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स आए कि ये बंदा हमारे लिए काम करेगा। तो मैं आपसे पूछूंगी, बेसहारा, यतीम, फंसे हुए, मुल्क से बाहर, बेरोज़गार, इन सबको आप लेके चल रहे हैं, थोड़ा अपनी जर्नी शेयर करें। बिल्कुल, सबसे पहले तो बात कहूँगा जो मैं शायद अपने मुंह से कहता तो वो तारीफ हो जाती, हाँ, लेकिन आपने कही, और ये हकीकत है कि एक टूटे हुए लोगों का, टूटे हुए दिलों का जो है ना एक आसरा बन जाता है कि बस इनसे जो है ना बस उम्मीद है। अक्सर जब लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के बाद आपसे, और तो बड़ा एक अजीब सा भी फील होता है कि यार अल्लाह ने इस काबिल बना दिया है कि हम किसी के इस तरीके से काम आ सकते हैं। और अक्सर लोग आकर के एकदम जैसे कमरे में इन होते हैं तो रो पड़ते हैं मुझे देख के। तो मैं ये कहता हूँ भाई मैं इतना बदसूरत तो नहीं हूँ। तो उनकी जो फीलिंग्स होती है ना कि बस हम चले गए, मिल गए, पहुँच गए, तो वो है, और उसी को कोशिश करते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना दें। सही। ये और बात है कि हम भी सारी ज़िंदगी कोई चीज़ अल्लाह से मांग रहे होते तो अल्लाह से भी नहीं मिलती, तो उसमें कोई बेहतरी होती है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं दे सकता, अल्लाह तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसमें बेहतरी होती है। हमसे भी अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा, या हमारी ताकत से बाहर होगा, या उसके लिए अल्लाह की ये रज़ा होगी कि क्योंकि उसमें क्या बेहतरी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, अपनी कोशिश यही होती है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। किसी के लिए अगर कोई बेहतरी का, भलाई का काम कर सकते हैं तो वो कर दें। उसकी क्या रंग नस्ल है हमें से गर्ज नहीं है, क्या ज़बान, क्या मज़हब, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको सहारा देना है। किसी भी किस्म का बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ये कौन है। और उसके बाद भी जो सबसे एक अहम चीज़ है कि नहीं हमारा दुश्मन है या हमारा मुखालफीन है, अगर वो भी हमारे सामने हो और हमसे मदद तलब करता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसकी मदद करें। बिल्कुल सर, आपने अभी मैंने आप जब से सवाल कर रही थी तो आपने कहा कि मैं अपने मुंह से कहूँगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, ये बात सच है। लेकिन एक बात और भी सच है कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो हमें अपने मुंह से ही करनी पड़ती है। और आप उन लोगों में से कि आप कहेंगे भी तो आपकी तारीफ नहीं लगेगा क्योंकि आप एक सेंटर चला रहे हैं और वो इतना ईजी बात नहीं होती। तो अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक रूल और रेगुलेशंस होते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। जितना आपके पास पहुँच जाना आसान है कि पहुँच गए, उस तक उसका जो टाइम पीरियड है उसमें पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक आम सी औरत के लिए कि मैं कैसे पहुँचूँ और कहाँ है इनका ट्रस्ट, जबकि बहुत ईजी है। तो वो थोड़ा आप उसको और इजी बना दें। अब तो देखिए बहुत इजी है, वो मैंने क्या, वो तो हमारे अंग्रेजों ने बनाई दिया, गूगल मैप जो दे दिया है। अब तो आप सारिम लिखें, सारिम बर्नी लिखें, कराची में लिखें, कहीं ट्रस्ट लिखें, कुछ भी लिखें। सर अगर नहीं है इस हमारे पास मोबाइल का अगर नहीं है तो देखिए हमारे बल्कि नंबर भी वो फिर उसकी पता नहीं क्या वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि हमारा नंबर जो है ना, जब हम आपको कॉल करते हैं तो यूनिवर्सल नंबर जाता है हमारा 111955855 जो हमारा यूनिवर्सल नंबर है, तो वो मास्किंग कहलाता है। तो वो बंद कर दिया था। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, जो उसके चेयरमैन साहब थे, मैंने बोला सर बात ये है कि अगर मेरा नंबर तो किसी भी नंबर से मैं करूँगा चला जाएगा, लेकिन अगर वो बिजी जा रहा है और वो इमरजेंसी में किसी मुसीबत में खड़ी है बच्ची कोई या बच्चा कोई, तो वो किधर पुकारेगा मुझे? टाइम तो वही होता है। तो हमें यूनिवर्सल नंबर पे कई नंबर होते हैं हमारे पास, आप एक नंबर डाल करते हैं लेकिन जो भी उसमें फारिग होता है उधर कॉल मिल जाती है वो। तो उनको मेरी बात समझ में आई। मैंने कहा सर मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सिर्फ नेकी है, सवाब है। तो उन्होंने फिर उसको बहाल कर दिया मास्किंग को। तो 111955855 पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आप कहीं से भी मिला सकते हैं। 021 सिर्फ कराची का कोड लगाना है उसको। ठीक। इसी तरीके से मोबाइल नंबर है 24 घंटे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे रूठ के
या शौहरों को सबक देने के लिए, ये दोनों मेरे ख्याल है अच्छे काम नहीं है। अच्छा, ऐसे केसेस भी होते आती हैं बिल्कुल ऐसी ख्वातीन जो उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि सर मैं चली जाऊंगी, 2 दिन रुक के 3 दिन रुक के जरा शौहर को सबक दे दो, उसको अकल आ जाए। शौहर को सबक नहीं दिया जा सकता। देखिए मैं अमूमन एक बात कहता हूँ, अक्सर ख्वातीन को हमारी बुरी भी लगती है, शौहर आपका अच्छा है या बुरा है, उसकी जो तरबियत होनी थी ना उसकी माँ ने बाप ने कर दी। अब अगर आपके बस में कुछ है ना तो वो आपके बच्चों की तरबियत है, आप वो ध्यान शौहर के बजाय बच्चों को दे। होता क्या है कि ना शौहर हाथ आता है ना फिर आइंदा बच्चे हाथ आते हैं, तो आप सिर्फ पछताते हैं और उनकी बीवियां आके फिर वही अमल दोहरा रही होती हैं। तो अगर आप लोग अपने बच्चों को ध्यान देंगे ना तो बेहतरी ज़रूर आएगी। लड़कियां अमूमन जो है बिन सोचे निकल आती हैं जज्बात में। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं बात हो रही कि सिर्फ ऐसे ही होता है, ऐसा भी है कि बेचारी बेयारो मददगार एक सादी सी लड़की औरत है, मार पीट के काट पीट के बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, अब वो कहाँ जाए। तो उसके लिए तो बेशक 24/7 जो है ना हमारा दरवाज़ा खुला हुआ होता है कि किसी भी वक्त वो आ सकती है, फिर उसकी फैमिली से रब्ता करके मसाइल हल करके उसको भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो आजकल खुले अल्फाज में कहते तो ये जो इश्क मुश्क चल रहा है ना, इसमें जो बच्चियाँ निकल रही हैं उसमें बड़ी तबाही है। मैं समझता हूँ बिल्कुल निकाह आपकी मोहब्बत के बगैर है ही नहीं, यानी आपके एक्सेप्टेंस के बगैर है ही नहीं। इसमें एक पॉइंट सिर्फ मिला ले, मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल ने उस तो पे आप देखे, मैं तो कहता हूँ हम ऐसे बुड्ढों को बिगाड़ दिया तो जवानों की क्या बात करें। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है मोबाइल। पहले अगर आपको मकसद किसी कोई लड़की अच्छी भी लगती थी तो उसका एक्सेस कोई नहीं होता था आपके पास कि इसका एक्सेस क्या है, मैं इस तक कैसे पहुंचूं। आज तो इतना आसान हो गया है कि जिसका नंबर नहीं है उसका भी हासिल हो जाता वो है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट से मामला शेरो शायरी से शुरू होता है और वो बर्बादी पे जाकर के ख़त्म हो जाता है। इश्क ज़रूर करें, मोहब्बतें ज़रूर करें, लेकिन उसको उन माँ बाप से न छीने जिन्होंने उनको पाला होता है। बहुत बुरे बुरे भी माँ बाप होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे माँ बाप अच्छे होते हैं, लेकिन मोहब्बत में या ब्लैकमेलिंग में या अंधेपन में वो जो उस वक्त काम हो जाते हैं ना, वो माँ बाप के लिए बड़ी तकलीफ दे बन जाते हैं। तो हमारे बच्चों बच्चियों को चाहिए, फिर हर चीज़ आप मोबाइल पे दस्तयाब कर सकते हैं, हर चीज़ खुली है, जो जी चाहे एक दूसरे को। होता क्या है उस वक्त तो मोहब्बत होती है, जब नफरतें हो जाती हैं तो नफरत में उन चीज़ों को फैलाना शुरू कर देते हैं, जो और ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक चीज़ है। अव्वल ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए बच्चे बच्ची को, लेकिन अगर हो जाता है तो एक दूसरे को इसको अमानत, और अमानत क्या होती है उसको पढ़ लें कि अमानत के लिए क्या हुक्म है, तो उसको देखते हुए उसको सेव करें। किसी की बच्ची की इज्जत को उछालना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, ये होता है ना कि ये चाह, एक ख्वाहिश, जब तक वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो बड़ा उसका आप पीछे भाग रहे होते हैं। जब ख्वाहिश पूरी हो जाती है ये चीज़ जाके वहाँ रुकती है। दूसरा ये आपका एड बहुत चल रहा है इस वक्त माशाल्लाह से, और जिसमें ये कि इंसाफ दिलाना खास तौर पे लेडीज़ को, तो ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनको इंसाफ आपकी जो है ट्रस्ट दिलवा रही है, वकील से लेकर हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, तो उसके बारे में फिर दोहरा दूँ एक बार, सिर्फ लेडीज़ को नहीं, ज़्यादा लेडीज़ को नहीं, हाँ परेशान जो है ज़्यादा ख्वातीन होती हैं तो उनको ज़्यादा मदद तलब होती है, नुमाया हो जाती हैं, लेकिन हर शख्स के लिए वो दरवाज़ा खुला हुआ है, 24 घंटे खुला हुआ है। अब होता क्या है आजकल हम इतने हवसी हो गए, चाहे हमारे माथे पे नमाजों का निशान हो, सर पे टोपी हो, दाढ़ी हो, पाइचे ऊपर हो, उसके बावजूद जब बंटवारे का मामला आता है ना, और बंटवारा भी आपका नहीं हो रहा है, उस बाप का हो रहा है जिसकी वो सारी औलादें हैं, तो उस वक्त फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भाई बहन आपस में जो है ना, कि बस सब चाहते हैं कि मैं नोच लूँ, मैं नोच लूँ, मैं नोच लूँ, ये बस सिर्फ मेरा बाप था। तो ये ऐसे लोग बहुत केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। बेचारी ख्वातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं, जैसे ही मौका लगता है कहीं निकल सकती है वो आती हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि कोशिश करते हैं घर बसा दें, लेकिन उस बसाने में भी ये देखते हैं कि इसकी ज़िंदगी या इज़्ज़त को तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ। अगर ज़िंदगी और इज़्ज़त का मामला है तो फिर घर बचाना जो है टारगेट नहीं है, नहीं है, उसकी ज़िंदगी बचाना टारगेट, ज़िंदगी बचाना टारगेट है। बहुत अच्छी बात सर। असल में छोटे बच्चे भी बहुत सारे के माओं के साथ आ रहे होते हैं, वहाँ पैदा भी होते हैं, तो फिर सर उनकी लाइफ भी फिर वहीं चल रही होती है, उन्हीं को वहीं संभालना है, उनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ चाहिए ना बच्चे को, तो सब कुछ होता है वहीं चलता है। और मैं ये कहता हूँ कि इदारों को सपोर्ट करो जो अच्छे इदारे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे नेकी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इबादत
शेल्टर होम है तो उधर इबादत भी हो रही है, खाना तो शेल्टर होम में उधर खाना भी, कपड़े वो शेल्टर होम में, मेडिकल वो शेल्टर होम में, मगर जो भी मद में नेकी की जाती है, मेडिकल हो कुछ भी हो, वो एक शेल्टर होम पूरी की पूरी प्रोवाइड कर रहा होता है। और अब भी आपके थ्रू भी, क्योंकि बड़ी माजरत के साथ हमारा जो ये वाला जो इलाका है ना, जो सिंध वाला जो इलाका है, इधर थोड़ा सा आज भी ख्वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा तशद्दुद पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल पाए जाते हैं जो अब नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, इतनी कि हम अवेयरनेस आ गई किस है। दुनिया में बैठे हैं, किस जहां में बैठे हुए हैं, और उससे होता क्या है, हमारी ही धरती बदनाम होती है ना, हमारी लोग बिल्कुल, बदनाम होते बिल्कुल हैं ना। सही। अगर जरा सा हम अकलो शो, एक औरत है आप कह रही हैं रहना नहीं चाहती मैं इसलिए मार रहा हूँ, भाई छोड़ दो ऐसी औरत को, उसे रखना भी नहीं चाहिए। या वो बहुत बुरी है इसलिए मार रहा हूँ, तो भाई बुरी औरत को भी छोड़ दो, रखने की क्या जरूरत है। ये रिश्ता तो मोहब्बत का है, अगर मोहब्बत से बन जाता है इसको बनाओ, नहीं बन रहा तो बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल। और किसी भी सूरत नहीं हो रहा ना, तो इज्जत से, जिस खुशी से, वो खुशी तो नहीं होगा तला या अलहदगी, लेकिन खुश उसलूबी से उसको निपटा देना चाहिए, इज्जत से काम करना बेहतर। बिल्कुल, उसी में हम सब की बेहतरी है। देखें, मेरा या मेरी बीवी का अगर कोई भी मसला है तो बच्चे तो कसूरवार नहीं है ना, नहीं है, बहुत तब बात तो हम बच्चों को कर रहे हैं ना। मैं आपको 2 दिन पहले का वाकया बताऊं, एक खातून हमारे पास थी, मुझे एग्जैक्टली उसकी स्टोरी नहीं पता ना, टाइम पीरियड पता है कब से थी कब, तो 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। हॉस्पिटल से उसके बच्चे की ना एकदम हालत बिगड़ गई, 6-7 साल का बच्चा था, बड़ा प्यारा सा, खेलता कूदता, हमें भी नहीं फील हुआ कभी भी प्रॉब्लम क्या है। उसको हॉस्पिटलाइज कराया, डॉक्टर भी परेशान, जब सारे टेस्ट पे टेस्ट हुए तो पता चला कि उसके जो लंग्स हैं वो नहीं, एक ही लंग्स था, बड़ा छोटा सा सुकड़ा हुआ उसका, बस अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी थी वो जी रहा है। अब उन्होंने भी नहीं बताया, लड़के आए हुए थे, मियाँ ने लड़ाई के चक्करों में बच्चे की जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने दी हुई थी वो भी रोकी हुई थी 1 साल से उसने, उसकी वजह से अब हमें पता नहीं। अब जब वो बिल्कुल गिरा है, बीमार हुआ है, तो हम लेके गए, फिर उसके तो क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, डेथ हो गई उसकी, ठीक है ना, चला गया दुनिया से वो। तो ये जो आप सजा बच्चों को दे रहे हैं ना, किसी भी मद में, चाहे उनकी जिंदगी छीन के, चाहे उनकी जहनी सलाहियतें छीन के, चाहे उनकी खुशियां छीन के, ये नहीं होना चाहिए। और दोनों तरफ से अपनी सजा या अपनी उसको अना के चक्कर में आपने क्या कर और दिया। दोनों को मैं कह रहा हूँ, ये औरत के लिए भी, ये मर्द के लिए भी। इवन जो कोर्टों में हमारे पास सैकड़ों केसेस चल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यार तुम लोग तो माँ बाप ही नहीं हो, जो अदालत तक बच्चों से मिलने या कस्टडी के लिए जा रही हो, तो तुम माँ बाप ही नहीं हो। बीवी तुम्हारी बुरी होगी मैंने मान लिया, और मियाँ तुम्हारा बुरा होगा मैंने मान लिया, औलाद तो तुम दोनों की है ना। औलाद के लिए कोई रास्ता हमवार कर लो, बैठ के बोलो हाँ हमने नहीं रहना आपस में, मैं इसके लिए कोई भला नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन बच्चों के लिए तो मुलाकात का रास्ता दो, और छीनो नहीं, लेके ना भागो। जो माँ तरबियत कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता है, ऐसे ही है बिल्कुल। देखें, बाप जाएगा कमाने, बिल्कुल और सारा दिन फिर बच्चे रहमो करम पे होंगे, माँ के पास बच्चे रहते हैं, माँ बेचारी जो है ना सारी कुर्बानी सूखी रोटी खा के भी गुजारा कर लेती है बच्चों के चक्करों में। सर तो एक चीज मुझे जो इन सारे मामला में, एक क्योंकि आपका दिन रात का एक्सपीरियंस है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप वो हमसे शेयर करें। आप समझते हैं कि एक मर्द औरत के दरमियान जब अलहदगी हो जाए, और अगर उसका नान नफका जो भी है टोटल, अगर वो शोहर पूरा करता है, किराए का एक मकान का जो घर है लेकर दे दे कि भाई मेरे बच्चों को संभालती रहो, लाजमी तुम्हारी भी आगे की जिंदगी नहीं है। अब वो जरूरी नहीं कि हर औरत शादी करे, हर औरत बुरी हो, ठीक है ना सर। अगर उसको वो दे रहा है सब कुछ, तो वो भी एग्री होती है इस बात में, ये होना चाहिए जो कि हमारा इस्लाम भी कहता है। देखें, ऐसा अमूमन मर्द करते नहीं है, हाँ, करते नहीं, उसी लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सब नहीं करते। नहीं, सब की तो बात ही नहीं, अच्छे मर्द देखे उनकी डिवोर्स हो गई, उन्हें बहुत खुशउस्लूबी से अपनी जगह छोड़ के खुद हट गए कि यार मेरे बच्चे हैं, जिनकी माँ है ये संभालेगी, और उसको मंथली देते हैं, खुद अपनी जिंदगी अलग गुजार रहे हैं वो जाकर। जबकि दोनों ने शादी भी कर ली, उसके बावजूद भी बच्चों को दे रहे हैं। शादी कर लेनी चाहिए, मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ। या माँ बच्चों को सपोर्ट करते रहो, माँ ये कहे मैं बच्चों के लिए, भाई तुम भी तो किसी की बच्ची हो ना, उसके भी तो दिल दुखता होगा ना कि मेरी बेटी इस तरीके से बर्बाद पड़ी हुई है। शादी अगर अच्छे रिश्ते मिलते हैं कर लेनी चाहिए, इस तरह नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आपको एहसास जरूर होना चाहिए अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, एक्स वाइफ ही सही पर वाइफ तो लग रहा है ना, एहसास तो होना चाहिए ना। ये
मगर अपनी बीवी को टका भी नहीं देंगे, अपने बच्चों को टका भी नहीं देंगे, ज़कात खराज दे देंगे, पड़ोसन की लड़की की मदद कर देंगे, फलां की लड़की के भाई सर जो आजकल अपने एक और साथ भी कर वबा रहे हो। चल रही है, शादीशुदा से शादी करना, 4 बच्चों की अम्मा के साथ शादी करना, ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। देखें वो तो और अपने अच्छी- बच्चों को संभाल नहीं मैं तो रहे। इतना कहूंगा अच्छी बात है, कोई अच्छी इशू बात है नहीं। सर, लेकिन वही वाली बात कि अपने बच्चों को संभालते हुए अपने छोड़ संभालो के, ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर वो जो सवाब नहीं है। अपनी वाली है उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया और हाँ। दूसरों की मदद कर रहे हो, ये नहीं ये होना मदद नहीं चाहिए। है। अपनी के साथ आप किसी की भी मदद करें, हाँ, वो अच्छी बात है। वो आप बुरी नहीं 4 छोड़े 40 बच्चों की अम्मा से कर ले, वो बिल्कुल। अच्छी बात है, उसमें कोई इशू नहीं मैं समझता। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, दिमाग साफ होना Exactly. चाहिए। थोड़ा सा ना हमारी बहनों ने भी ना बड़ा एक मसला क्रिएट किया हुआ है मर्द के लिए कि जो निकाह है उसको हराम करार दे दिया है कि दूसरी नहीं कर सकता, तीसरी नहीं कर सकता, नहीं, चौथी ऐसे नहीं कर नहीं है। सकता, लेकिन रोजाना वो एक नई के साथ घूम भी उससे सकता अच्छा है है। वो दूसरी कर ले। जी, सब कुछ वो कर सकता है, उसकी आज़ादी है। इशू क्या होता है, किसी जायदाद में हकदार ना हो जाए। यार जायदाद के गलत लिए तुम बात है। अपनी कब्र को भी खराब कर रही हो, अपने मियाँ की भी और बच्चों की भी जिंदगी को तबाह कर रही लाज़मी हो। बात है। या वो दूसरी कर लाया तो अब जी मुझे छोड़ दो, ये कौन सा क्राइटेरिया है कि वो कल तक के गंदे काम कर रहा था तो आपने नहीं छोड़ा, वो गंदा पैसा घर में ला रहा था तो वो नशे करके आ रहा था, तो सारे गंदे काम कर रहा था सही। तो आपको कुछ नहीं याद आया, अल्लाह रसूल कुछ भी नहीं याद आया। लेकिन अगर वो किसी से निकाह करके आ गया तो वो चीज़ नजर आ तो उस गई। दिन आपको जो है ना गुनाह लगा कि ये गुनाह करके आया और आज इसको छोड़ दो, और उसके बाद फिर उस औरत का क्या होता है, बर्बाद फिर वही औरत हो जाती है। बिल्कुल तो सही। मैं समझता हूँ अपनी जगह, अपनी सीट, अपनी स्टेज मत छोड़ो, चुप करके बैठो, हालात आहिस्ता 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 बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर उस तेजी में आई औरत हमारी तो ना उसके माँ बाप साथ देते, ना भाई बहन देते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिल वक्त जज्बाती खड़े होते। देखिए मैं, मेरी बातें ना किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं तो ये भी परवाह नहीं करता, सही बात है। लेकिन बड़ी सच प्रैक्टिकली है। होती है। जब जिंदगी में कदम आगे जाते हैं ना उन औरतों के, उन मर्दों के, तो वो उनको याद आती है मेरी बातें कि हाँ वो सही कह रहे थे, सही हाँ वो कह सही रहे कह रहे थे। थे। लेकिन जब मैंने कहा यहाँ से नहीं जाना, गिर जाओगे, और जाके गिर के टांग तोड़ के आके कह रहे हो आप सही कह रहे थे, फिर तो फायदा कोई नहीं होगा ना। तो आज मैं अगर कुछ बात समझा रहा हूँ, अगर किसी का घर बसा रहता है तो मेरा क्या फ़ायदा है, अगर कोई दूसरी तीसरी चौथी करता है तो मेरा क्या फ़ायदा है, वो उसके अपने फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम अपनी बच्चियों को इस तरीके से बिना शौहरों के भी छोड़ देंगे ना तो वो भी अच्छा अमल नहीं है, उसको भी हमें निभाना है। उन बच्चियों का कसूर क्या है, चाहे उनकी गलती से तलाक हो गई, चाहे मियाँ की किसी जलालत से तलाक हो गई, या बेवा हो गई इवन वो, या उसकी शादी न्यू उम्र रसीदा हो गई, उसका कसूर क्या है, उसे कोई क्यों ना अपनाए, उसे अपनाना चाहिए। या इतने मर्द पैदा कर लो। मैं तो बल्कि मैं अपने घर में भी कहता हूँ, ये बातें मैं पब्लिक को नहीं कह रहा, मैं अपने घर में भी कहता हूँ, मैं अपनी बीवी को भी कहता हूँ, फिर इतनी जुर्रत पैदा करो कि अपने बेटों की किसी बेवा से शादी करके लाओ, किसी डिवोर्सी से शादी करके लाओ, फिर मैं तुम्हें मानूं, मैं कहूँ बेटा अब एक ही के साथ सारी जिंदगी तो गुजार दे, गुजार के दिखा। ठीक है, मैं तो राजी हूँ, मुझे तो कोई वो नहीं, शिकायत नहीं है। मेरे बच्चे आज जा करके करें किसी बेवा से, डिवोर्सी से, उम्र रसीदा से, बाखुदा जैसे अपनी बेटियों को रखता हूँ मैं ऐसे ही उसको रखूंगा। तो इस सोच को अगर पैदा करेंगे ना, हमारी बहन बेटी की इज्जत भी महफूज होगी, जिंदगी भी आसान होगी। लेकिन जो सोच आज हम पैदा कर गए, उस सोच से कोई बेहतरी नहीं आनी, उससे सिर्फ जो रोज रोज इजाफा हो रहा है बर्बादी में ना, ये और इजाफा होता चला अच्छा सर, अगर देखें ना, अगर कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, अगर पता चलता है शोर ने कर ली, ठीक है उसने गलत किया, उसको पूछना चाहिए था। पहले तो नहीं सर, मैं उसको क्लियर करती हूँ क्यों मिसहैप है सर, उसकी वजह क्या है। एक तो एक मर्द को अल्लाह ने जब इजाजत दे दी है तो दे दी है, आप बैलेंस ऐसा रखो कि आपकी बेगम की इतनी जरूरत ना हो कि बोले कि भाई मुझे तो हर चीज प्रोवाइड करता है। देखें हैसियत के मुताबिक होता हाँ, हैसियत के मुताबिक। बेगम का पेट तो अगर अरबपति है ना आदमी तो भी नहीं भरता, ठीक है, और एक वो जो मजदूरी वाला होता है उसकी बीवी का भी नहीं भरता। अपने जहन भी तौर पे तो वो बैलेंस में होगा कि मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूँ, बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दूसरी शादी करूँ, तो मेरे ख्याल से उसको रोकना नहीं चाहिए। जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है ना, नहीं मैं कहता हूँ नहीं करो दूसरी शादी, पहली भी ना करो, मुझे क्या है, वो तुम्हारा अपना इशू है। लेकिन अगर तुम बीवी के होते हुए बाहर जाके अपने आप को गंदा कर रहे हो, दूसरी बच्चियों को गंदा कर रहे हो, तो भाई फिर कर लो, ठीक है। ये बात मेरी बहनों को नहीं अच्छी लग रही होगी, लेकिन मुझे फिर भी अच्छी लगती है। मुझे पता है कि उसी में बेहतरी है, इसमें बेहतरी नहीं है जो आज हम माहौल दे रहे हैं, जो चीजें हम दे रहे हैं। देखिए ना, माजरत के साथ सर, एक होता है कि आप जब आपको पता चला, आप अपने घर में बैठ जाओ अपने बच्चों के साथ, वो खुद ही आपको पहुंचाता रहेगा। अब डाइवोर्स लोगी, माँ बाप के घर बैठोगी, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, माँ बाप के घर में बैठना आसान नहीं है।
अपने बच्चों के शुरू साथ? बहुत अच्छा होता है, बात बहुत खराब हो जाता है। बहुत। और देखें बात फिर ये यही होता है कि भाई के खर्चे पे चल रही है। डिवोर्स दूसरी के बाद होती क्यों है? क्योंकि पहली फसाद करती है। जब वो शोर शराबा करती है, हंगामा करती है, या खुद छोड़ देती है, या मियाँ किसी टाइम जुनून में आकर के छोड़ देता है, उस चीज को अगर हजम कर ले ना वो वक्ती तौर पे, तो हाल देखें हमारे माँ बाप मरे थे ना, तो हम सोचते रहते थे यार अब्बा हमारी मर जिंदगी जाएंगे नहीं तो चलेगी। क्या होगा। अम्मा एक दिन अब्बा भी मर गए, उसके बाद एक दिन आया अम्मा भी मर गई, बड़े रोए धोए। आहिस्ता आहिस्ता चीजें, ऐसा थोड़ी है कि आज याद नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अगर आपका मियाँ 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में हो गया है तो आपको एक जरा सी तकलीफ तो होगी, लेकिन जो फौरी तौर पे हो रही है ना वो कम होती चली जाएगी, और एक वक्त होगा कि आप अपनी रास्ते पे चल रही होंगी, आपको जहन में भी नहीं होंगी, ये बातें सारी नॉर्मल हो जाएंगी। फिर अगर यूं ही बढ़ जाता है तो फिर तो बच्चा भी सही करता है ना, जब एक के बाद दूसरा होता है तो उसका मुंह नोच रहा होता है फिर, ठीक है। लेकिन फिर भाई बहन पली जाते हैं ना आहिस्ता-आहिस्ता, ये वो सोच रख बच्चा के जो चलनी नोचता है। है उसको जलता है, उससे आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा सब्र कर लें, बस, और वो वक्त भी और गुजर ही ये जाता भी है। शुक्र अदा कर लें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि गंदे कामों से बच रहा है, ठीक है ना। मेरा शौहर गंदे कामों से बच रहा है, मेरा बेटा गंदे कामों से बच रहा है, मेरा भाई गंदे कामों से बच रहा है, लेकिन हम उस तरफ रास्ते सबको दे रहे हैं, हम जायज रास्ता किसी को भी नहीं दे रहे। मैंने कहा ना वो औरत अजीम है जो मियाँ नशा करके आ रहा है छोड़ दे, हम कहें यार क्या औरत है यार, इसने क्या अल्लाह की मानी है इसने, या कोई हराम कमा के ला रहा है। लेकिन हमारी बीवियां तो कहती हैं कि मैंने मकसद जो उनको जिंदगी गुजारनी है उसमें कहीं से भी लाओ, बस ला करके दो, ला कर दो, तो ये उस चीज वक्त गलत सब है। कुछ हलाल है, और एक हलाल काम के अंदर वो हराम हराम बन है। जाता तो है। थोड़ा सा ना इस माइंड को चेंज करें, बेहतरी आएगी। और शौहरों को इतना धुतकार के ना रखें कि वो अपने खुद ब आप खुद को जो भटक है ना जाएं। संभलने के लिए किसी और जगह जाके गिर वाह। जाए। बस अगर आप उनको धुतकार के रखेंगी, तो वो अगर वाह आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो इसका मतलब कतई है थोड़ी है कि अब आप उसको पाँव की जूती बना नहीं, देंगी ये आप नहीं होना उसको, चाहिए। ठीक है। मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द में देख रहा हूँ कि शौहर जो प्यार कर रहा है बीवी को, उसने उसको ऐसा बना दिया है कि घर का जानवर भी ऐसा नहीं होता है, उसकी जरूरत नहीं कि बीवी साहिबा के सामने कोई जो है ना लफ्ज निकाल दे। अच्छा सर, अगर बाहर जो पाकिस्तानी फंसे हुए होते हैं तो उनकी आप कैसे मदद करते हैं, उसका क्या प्रोसेस देखिए है? बाहर पाकिस्तानी फंसे होते हैं, अमूमन लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा गया था वो किधर गया। अच्छा इसमें कई ऐसे भी हैं जो हमारे जो बॉर्डर्स एरिया यहाँ से निकलते हैं, यानी पैदल ही निकल जाते हैं ये लोग सारे के सारे, तो उसमें कुछ मर जाते हैं, कुछ वो हो जाते हैं, तो लोग आते हैं हमसे राब्ता ये भी करते गलत हैं, तरीका उन्हें है बहुत। ढूंढते हैं। बिल्कुल, कोई कहीं फंस जाता है हमसे राब्ता करते हैं, तो हम थ्रू एम्बेसी अपनी जहाँ भी है उसके उसके थ्रू जो है जरिए उसकी करते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस शुरू करते हैं, और जो भी हो सकता है। अब यकीनन एक आदमी ने जुर्म किया है तो फंसेगा भी, सज़ा भी होगी। अब अक्सर अगर खलीजी ममालिक की बात करें तो मंशात के अंदर फंसे हुए होते हैं। अब उसके बाद हम क्या उनसे अपील करें, क्या किस चीज़ रहम की मांगें करें, और हाँ, क्या बिल्कुल। हो, लेकिन ये कि हाँ इतना वो करते रहते हैं कि घर से कॉन्ट्रैक्ट रहे, और जो भी माफ़ी हो सकती है उसके अंदर वो माफ़ी पूरी मिल जाए, कोशिश करवाते जितनी हैं। गलती है उतनी सज़ा मिल जाए। ऐसा ना हो कि असल जो है बंदा वो गायब है और जो है ना हाँ, दूसरा। वो जो है। तो इस तरीके से हम लोगों को हेल्प करते हैं। अभी पिछले दिनों एक जो है ना छोटी कश्ती में लोग गए थे, वो फंस गए थे, उनको भी वहाँ से निकाला, आए यहाँ पे। मैं एक अच्छी नीयत से हम काम कर रहे हैं। हाँ अच्छा, हमारा कोई कहता है ना आप क्या क्या काम करते हैं, मैं कहता हूँ हम सारे काम करते हैं। जब आप लफ्ज़ इंसानियत लगा दें, इंसानी हकूक़ लगा दें, सोशल काम लगा दें, तो फिर उसके बाद क्या बचता है। अगर किसी को पानी भी पीना है तो आप उठ के उसको पानी पिला देना है। अब मैं कहूँ जी मैं तो पानी तकसीम करता हूँ, अगला तो भूख से मर रहा है तो उसको तो पानी नहीं चाहिए ना, या मैं कहूँ जी मैं खाना तकसीम करता हूँ, अगला तो प्यास से मर रहा है। तो हमें जिस वक्त जहाँ जिसको जो ज़रूरत होती है उसको वो प्रोवाइड करना होता है उसके अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी और मुफीद बातें बताई जो कि दूसरों के लिए भी एक राह हमवार करेंगी। सो थैंक यू सो मच। बस नंढड़ी ॻाल्हि चवंदा आहिनि न, मौक़ो मिली वञे त पोइ माइनि खे बहानो खपे। आउं इहा ई सिंपल ॻाल्हि कंदसि त पंहिंजी जॻह खे कॾहिं न छॾियो। भले ट्रस्ट आहिनि, भले कुझु बि आहिनि, हू पाण था चवनि, तव्हां पाण ॿुधो सर जे वाता त भले असां आहियूं पर महिरबानी करे ईअं कूड़ सच ते असां वटि न अचो, हक़ ॻाल्हि ते अचो। बिल्कुलु तव्हांजो हक़ आहे, बिल्कुलु तव्हांजो घरु आहे, असां तव्हांखे जेको थी सघंदो उहे जेके फैसिलिटीज़ जेको आहे मुहैया कंदासीं, पर ग़लति शइ न।
हस्बैंड को बि मसइलो थी वञे पंहिंजो घर पंहिंजा ॿार न छॾियो पंहिंजे मुदे ते वेठा हुजो झगड़ो करे पंहिंजे माइटनि जे दर ते न वञो छो जो उन औरत लाइ चयो वञिबो आहे हिन खे त ॻाल्हि ॻाल्हि ते नाराज़ थी पंहिंजे माइटनि जे घर वेंदी हली उन सां बि डिस्टेंस अची वेंदा आहिनि ॿियो मुड़ुस खे मुड़ुस वारी इज़त ॾियो ठीकु आहे असां चऊं था असां मेजॉरिटी मर्दनि जी पंहिंजी तबियत वारी आहे इलाही घटि मर्द आहिनि जेकी रिस्पेक्ट ॾियनि था ऐं रिस्पेक्ट सां हलनि था पर चवंदा आहिनि औरत जेकी अहिड़ी आहे उहा कुंजी आहे जेकी हर ताले खे लॻंदी आहे सो उहा अगरि रवैये ऐं तरीक़े सां बिहेवियर सां त यकीन कयो वेल शोर शादीशुदा शोर बि वापसि उन्हनि ज़ालुनि वटि अची वेंदा आहिनि सिर्फ़ु उनजे बिहेवियर जे करे पर मुंहिंजो रिसेंटली बिल्कुलु क़रीब जा रिश्ता 2-3 आहिनि उन्हनि में मुंहिंजो बि शुमारु आहे पर हर ॻाल्हि में सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे त मुंहिंजो नालो सिर्फ़ु इन लाइ वठियो वेंदो आहे जो मूंखे बैलेंस करणु पूरी तौबा ज़ारी सां ऐं करण जी कोशिशि कंदी आहियां पर उन्हनि में असां वटि हिकिड़ो रिश्तो अहिड़ो आहे जो चए थो ॿीअ वटि त न माना पहिरीं वटि त न वञा पर हाणे ॿीअ वटि बि नथो वञणु चाहियां छो जो ॿीअ वटि थो वञा त पहिरीं जो ज़िक्र पहिरीं वटि थो वञा त ॿीअ जो ज़िक्र ऐं एॾो ज़हनी मरीज़ थियो आहियां जो केॾीमहिल पंहिंजा ट्रांसफर हेॾां त केॾीमहिल होॾां त केॾीमहिल होॾां ईअं पियो विज़िट्स वठां पर चाहियां थो घर न वञा जॾहिं की मूंखे घर वेझो आहे ॻोठ बि ऐं पंहिंजो हू बि मुंहिंजे शहर में रही वेठी आहे पर आउं अकेलो रहण थो पसंदि कयां सो इन ॻाल्हियुनि खे सोचण जी ज़रूरत आहे ठीकु आहे मर्द आहिनि ऐं आउं सभिनि में पहिरीं मेन ॻाल्हि चवंदी आहियां त मर्द जो एब न ॻोल्हियो ज़िंदगी तव्हांजी अज़ाब थींदी उनजी न छो जो मर्द त मर्द पखी आहे वरी वापसि मां वांगुरु मुंहिंजी अम्मा चवंदी आहे मुंडेर पंहिंजी ते ई अची वेहंदो सो उनजो इंतज़ारु कयो ऐं सब्र रखो वञो था नंढड़ी साईअ जी तरफ़ जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल वेलकम बैक इंजॉय पियो कयोसीं न सिर्फ़ु मुंहिंजो मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जो गानो पर गॾो गॾु मुंहिंजे स्क्रीन ते हींअर इहो ई म्यूज़िक पियो हली सो आउं बि उन में गुम हुअसि स्टैंड बाय जूं हिकिड़ियूं रड़ियूं कूकजी वियूं सो उन तरफ़ बि ध्यानु वियो पर उन सां गॾो गॾु तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां 15 सालनि जो तजुर्बो माशाल्लाह ॾाढी सुरीली मिठी आवाज़ मूं हींअर ब्रेक में ॿुधी आहे सो असां तव्हांखे हाणे वेट नथा करायूं मिलायूं था अब्दुल ख़ालिक भट्टी साहब जेके अॼु उस्ताद बुखारी शेख हयास उन्हनि जा असांखे कलाम ॿुधाईंदा सो वेलकम था कयूं अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो अल्लाह जी महिरबानी आहे माशाल्लाह ॾाढी सुरीली ॾाढी सुठी आवाज़ अथव ऐं वरी जॾहिं उस्ताद बुखारी जो नालो अची वञे पंहिंजो शेख हयात ऐं वरी न्यू जनरेशन में असांजो जेको न्यू में टैलेंट में चऊं शाइरी में चऊं त हसन दर्स उहो बि हिकु वॾो नालो ठीकु आहे पर हींअर तव्हां असांखे उस्ताद बुखारी ऐं अब्दुल गफ़ार तबस्सुम जो बि आइटम आहे उस्ताद बुखारी जो बि आहे तक़रीबन त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां पर असां स्टार्ट त कंदासीं पर उन सां गॾो गॾु असांजी जेकी आबिदा बि अची चुकी आहे सो आबिदा खे बि तव्हां वेलकम अस्सलाम वालेकुम आबिदा वालेकुम अस्सलाम सायरा कीअं आहियो अखियूं अॼु थोड़ी मुंझल पई थकावट पई लगे तो निंड पूरी न थी आहे निंड वाकई पूरी छुट्टी थी पए उन में दिमाग़ ख़राब तो असां जो आदतियूं ख़राब थी वञनि ॾाढियूं किनियूं थियूं थियनि उथणु ॾाढो ॾुखियो थी पवंदो आहे पर अॼु यकीन कयो अॼु थोरो छो मुंहिंजो बैलेंस ख़राब हो पर हींअर 6 बजे उथी आहियां न थोरो रिलैक्सेशन आहे थोरो सवेर था उथी वञूं त थोरो बैलेंस था थियूं हिकदमि उथी था वञूं त थोरो डिस्टर्ब था रहूं बिल्कुलु पोइ इहो थो लॻे त अञा ताईं शायदि निंड ई अचे निंड जे खुमार में जेसि ताईं वार्म अप थियूं तेसि ताईं प्रोग्राम ख़तमु सो इन लाइ सवेर वारी रूटीन में अची वई आहियां पंहिंजे अॼु ॾाढियूं स्पेगडीज़ ऐं ॾाढियूं ज़बरदस्त पियूं अचनि त उहे छा पास्ता था ठाहियूं ऐं हिन पास्ता में मां जेका साई चटणी हूंदी आहे गलो बि थोरो ख़राबु आहे त साई चटणी ऐं थूम ऐं अदरक जो पेस्ट बसि उनखे भुञी करे मां हिनखे टॉस कयो आहे ऐं हिन सां गॾु मां हिन में विधा आहिनि लूणु ऐं कारा मिर्च ॿियो कोई अहिड़ो मसालो न आहे हे मां 3 अंडनि जो हिकिड़ो ऑमलेट ठाहियो आहे हिनखे असां स्ट्रिप्स में कटे करे हिनखे असां गार्निश बि हुन सां कंदासीं ऐं खोड़ सारा मां हिन में धाणा विझंदमि त ज़रूरी न आहे त पास्ता ठाहिणु वॾो मुश्किल आहे ऐं तव्हां ठाहे नथा सघो ॾाढो ईज़ीली ठहंदो आहे
लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स में ठही वेंदो आहे जीअं तव्हांखे तव्हांजे ॿारनि खे सुठो थो लॻे जेकॾहिं वेजिटेबल्स बि घर में न आहिनि पोइ बि तव्हां बहितरीन पास्ता जेको आहे सो ठाहे सघो था ऐं मां हिन में इहा पंहिंजी जेका देसी साई चटणी हूंदी आहे उहा ऐड करे हिन खे तयारु कयो आहे ऐं तव्हांखे हिन जो कलर बि ॾिसण में लॻंदो हूंदो त ॾाढो मज़ेदार ऐं ज़बरदस्त थींदो आहे बेदा हिन में तव्हां ऐड कयो हुन सां तव्हांखे प्रोटीन बि सुठे तरीक़े सां मिलंदो ऐं ब्रेकफास्ट में बि तव्हां हिन खे इस्तेमालु करे सघो था त मां हिन खे ॿिनि शयुनि में थोरो डिस्ट्रीब्यूट बि कयां थी ऐं खोड़ सारा मां हिन में ऐड कंदमि धाणा त जीअं थोरी फ्रेशनेस बि अचे ऐं हिकिड़ो सुठो कलर जेको आहे उहो बि पास्ता में ऐड थींदो बसि तव्हां हिन खे बॉइल सुठे तरीक़े सां कजो ईअं न थिए त तव्हां हिन खे ओवर बॉइल करे छॾियो त पोइ पास्ता जी जेका शेप आहे सा ख़राबु थी वेंदी आहे हिन खे अलॻि अलॻि था कयूं हिन में मां थोड़ा ऐड थी कयां धाणा ज़बरदस्त हाय हाय वरी ॻाढ़ो ॻाढ़े मां वरी अचानक हू छा चवंदा आहिनि साओ साओ जो बि हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो आहे हा खोड़ सारा धाणा इन करे छो त ॿी का बि वेजिटेबल न आहे त असां खोड़ सारा हिन में धाणा ऐं इहे जेके बेदो आहे हिन खे मां स्ट्रिप्स में कटे उहो मथां हुन खे एज़ अ गार्निशिंग बि ऐड कंदासीं ऐं टेस्टी बि लॻंदो जी का आपदा इहो अच्छा ॼण लॻे थो त मानियूं पिया कढो न एॾी ज़बरदस्त अंदाज़ सां अच्छा इहो अंडो बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे कीअं जो उन में छा चवंदा आहिनि धाणा ऐं थोरी हाइट मामूली लूणु विझी करे ईअं फेटे 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 ऐं वरी ऐं हिन खे मां वॾी फ्राइंग पैन में ठाहियो आहे त हे वाकई हिकिड़ी मानी जी शक्ल ठही वई हाणे मां हिन खे रोल करे हिन जा सन्हा स्ट्रिप्स जेके हिन से कटी बसि इहे जल्दी सां स्ट्रिप्स ॾेखारियो चाइनीज़ स्टाइल आहे सो ओए हाय छा कटिंग उहो मूंखे लॻो न जेको रोलिंग ऐं उनखे खोले पई मूंखे अंदाज़ो हुयो अरे छो सिक्स सेंस पंहिंजो कुझु घणो कमु कंदो आहे पाण सोचींदा हूंदा आहियूं राति जो कुझु ॻाल्हि अहिड़ी थी हींअर जो सुबुह जो मूं सोची पे और रात जो सुबुह उहा ॻाल्हि परवाह कई या परवाह रात बिल्कुलु ईअं थींदो आहे त चवंदी आहियां इहे जेके न पाण में कनेक्शन कुदरती हिकिड़े वाइब्स अची वेंदियूं आहिनि बल्कि मूंखे कॾहिं कॾहिं ईअं बि लॻंदो आहे त को सीन जॾहिं नज़रुनि मां गुज़रंदो आहे त लॻंदो आहे हे ॾिठल आहे हा ईअं सही था चओ या शायदि असांजे शऊर या लाशऊर में काथे हूंदो आहे असांजो कैमरामैन बि ॾेखारींदो रहे ऐं गॾु में उहे अबल मेरे ख़्याल सां थोरो विझो त असां ॾेखारियूं था असां वरी हिकिड़े नए गेस्ट सां बि हिननि खे मिलायूं त पोइ असां वरी हिकिड़ो सुहिणो सुरीलो गानो ॿुधूं सो वीवीआईपी वाह छा ॻाल्हि आहे चवण खां त बेदा ई आहे यार बेदा मुझे खाइण जो मूड कोन पर जे तरीक़े सां तो कटिंग करे विधी आहे न यार अमेजिंग जबरदस्त थोड़ो हिन जो स्टाइल डिफरेंट थी वियो रोल करे हिनखे खाईंदीसि सो बहरहाल सो हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां असां वटि हिकु ॾाढी प्यारी ॾाढी क्यूट सी हिकिड़ी होस्ट मौजूदु आहे असांजी जेकी चऊं गेस्ट जेकी होस्ट बा एक्टर बा उनखे तव्हां ॾिसंदा रहिया आहियो नालो PTV ते बि पहिरीं के दौर में को सभु रंग नाले सां असां वधीक डिटेल हिननि खां ई पुछंदासीं छो जो सभु रंग असांजो जेको आहे जो पंहिंजो सुहिणी पारस माशाल्लाह सां कंदी रही आहे पर हिन वक़्तु या हिननि जो छा तालुक़ आहे इहो सॼियूं ॻाल्हियूं हिननि खां पुछंदासीं सो वेलकम था कयूं हिरा बलोच अस्सलाम वालेकुम हिरा कीअं आहियो ॾाढो प्यारो कलर पाए आया आहियो ग्रीन कलर वरी हुन ते ब्राउन ऐं वरी शूज़ वाओ असल में शूज़ न आहे छॾियो छो असल में हिन जे करे जल्दी में माण्हू हूंदा त सैंडल विसरी वेंदो आहे ऐं मूंखे वरी वणंदो आहे त मूंखे विसरजे अच्छा ऐं मूंखे वरी विसरजंदो कोन्हे त वरी शैली न दड़का ॾाढा ॾींदी आहे अधी चप्पल सैंडल पायो ऐं सिकंदी आहियां को फ्लैट चप्पल पायां पर हाणे अॼुकल्ह मूंखे चयो थी थोरी सुठी थी लॻे पाए वठ कॾहिं कॾहिं पाए वठंदी कर सो पाए वठंदी आहियां सो ॾाढा प्यारा पिया लॻो ॾाढो सुठी सिंपल सोबर सां सभु रंग जो छा किस्सो आहे पहिरीं इहो क्लियर कयो सभु रंग जो इहो किस्सो आहे त मां हिते प्रोग्राम कंदी हुअसि तक़रीबन 8 खां 9 महीनो मां कयो हुन खां बाद केतिरो टाइम पहिरीं इहो कयो आहे इहे 2 साल पहिरियों जी ॻाल्हि आहे 2 साल पहिरियों जी मुंहिंजे ख़्याल सां त उन खां बि शायदि पहिरीं आहे छो जो सुहिणी पारस असांजी 2-3 सालनि खां पई करे न सोनी पारस विच में छॾे ॾिनी अच्छा तव्हां विच में आया शायदि हुनजो को कमु वग़ैरह हो बिज़ी हुई अलाए छा पोइ मां ऐं मुंहिंजी बेस्ट फ्रेंड वहीदा असां ॿई गॾु कंदा ओके वहीदा अबड़ो जी ज़बरदस्त उन मूंसां बि होस्टिंग कई आहे मूंसां ईद जा प्रोग्राम ॾाढा कया अथई ॾाढी सुठी ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम में बि आई आहे ॾाढी प्यारी छोकिरी आहे ॾाढी सुठी लविंग ऐं केयरिंग सो कुकिंग जो केतिरो शौक़ु हाँ बस नॉर्मल
हाँ पर खाने जो शौकीन आयो हाँ माशाल्लाह मुझे वेट करना पिया लगे हाँ वो आंगर खाने जो शौकीन है सो पक्की भेणी पिया लगू ने केड़ी वेट है करण लगे पर इहो ताके बताए कि सामू साइड थोड़ा कोने मानू दिसी चवंदा आइन तेरे के असा के बेसास तो हां मने स्क्रीन ते ही तो लादा जो सामू थोड़ा सनड़ा सो आबदा मुकम्मल थियो गार्निश असां ने के करे छडियो हाँ ऐं लूण ऐं कारा मिर्च दैट्स इट ॿियो कुझु बि न आहे साई चटणी तव्हां वटि न बि हुजे जेकॾहिं कोई केचअप आहे कोई हॉट सॉस आहे उहो तव्हां हिन में ऐड करे सघो था पास्ता जी हिकिड़ी इहा ई ॻाल्हि सुठी लॻंदी आहे सौते न बि कयो था एज़ अ सैलेड तव्हां हुनखे वठी सघो था जेका वेजिटेबल आहे उहा तव्हां हुन में शामिलु कयो कोई बि मीट तव्हां हुन में ऐड करे सघो था प्रॉन्स फिश बि ॾाढी सुठी वेंदी आहे बीफ जो कीमो हुजे जीअं सायरा बि हमेशह चवंदी आहे त बीफ जे कीमे में हिननि खे वणंदी आहे चिकन ऐड कयो कुझु बि शामिल कयो पास्ता गोज़ वेल हमेशह जीअं पटाटा हर जाइ ते ठही वेंदा आहिनि त पास्ता कंहिं बि शइ सां ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ज़बरदस्त पोइ हाणे देर तव्हांखे पहिरीं त तव्हांखे गानो था ॿुधायूं बिल्कुलु ठीकु आहे भाउ ख़ालिक भाउ तव्हां अॼु को अहिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग ॿुधाए छॾियो जो झुमिजी वञूं बसि सुरूर अची वञे पाण खे पसंदि बसि ज़बरदस्त तू चांदो की चेत जी तू चांदो की चेत जी मुझो मन चको साचियो रे मिठड़ा गालियों गुझजूं हाँ मां तुझे बिना कुछ भी नाही हाँ मां तुझे बिना कुछ भी नाही तू जे गड गड हुजी पोए माहिया हाँ मां तुझे बिना कुछ भी नाही हाँ मां तुझे बिना कुछ भी नाही तू जे गड गड तुझे बिना तो सजॾहिं मिला तोखे ॾाढो वणा जॾहिं मिला तोखे ॾाढो वणा पाण खे तुंहिंजे लाइ पाण खे तुंहिंजे लाइ ठाहियूं पियो ठाहियां हा मां तुंहिंजे बिना कुझु बि त नाहियां हा मां तुंहिंजे बिना कुझु बि त नाहियां तूं जे गॾु गॾु हुजी पोइ माहियां हा मां तुंहिंजे बिना कुझु बि त नाहियां हा मां तुंहिंजे बिना मुर्की पवे जी उजर की पवे मुंड मुर्की पवे जी उजर की पवे तुझे है कर अची तुझे है कर अची तमा झूमा नचा हा मां तुझे बिना कुझु बि त नाहियां हा मां तुंहिंजे बिना कुझु बि त नाहियां तूं जे गॾु गॾु हुजी पोइ माहियां हा मां तुंहिंजे बिना कुझु बि त नाहियां हा मां तुंहिंजे बिना
भी सताइण पयूं आओ चांड्रो कियूं भी सताइण पयूं आओ मूडे वरी आओ मूडे वरी तमा खुशी थी खिला हा मां तुझे बिना कुछ भी त नाहिया हा मां तुझे बिना कुछ भी त नाहिया तूं जे गॾु गॾु हुजी पोइ माहिया हा मां तुझे बिना कुछ भी त नाहिया हा मां तुझे बिना वाकई सुरूर अची वियो एॾी सुठी शाइरी जेकी अहिड़ी शाइरी अहिड़ा गाना जेके फैमिली में वेही ॿुधण जहिड़ा सो उस्ताद बुखारी ज़बरदस्त अदा वरी छा सुरीली तव्हांजी माशाल्लाह सां आवाज़ अदा खां ॿियो बि कुझु ॿुधंदासीं पर पहिरीं असांजी हिकिड़ी होस्ट हिरा सां बि ॻाल्हाए वठूं सभिनि में पहिरीं त हिरा खां पुछूं माशाल्लाह हिन फील्ड में कीअं इन फील्ड में के शौक़ु शौक़ु माना टीवी ते ॾिसंदे केटीएन शुरू थी थोरी निजी चैनल शुरू थी चुको पोइ तव्हां ॾिठो ऐं तव्हां अची या न पीटीवी न ॾिठो ॾिठो कुझु बि न मुंहिंजो हिकु हादसो हो जीअं मतिलबु मां कॉलेज मां अचां पई अली अकबर पठान जेके डायरेक्टर आहिनि त माशाल्लाह हाणे त उर्दू चैनल्स वग़ैरह पे मतिलबु ड्रामास वग़ैरह कनि पिया त मां अचां पई त हुते आपा शमीम शेख आहे न उनजी धीउ असांजे घर जे भरिसां रहंदी हुई फ्लैट में तो पो उन्होंने मुझे ओचितो चयो था एक करेक्टर है बाहर का आप करोगी मैंने कहा हाँ करूँगी तो कह रहे फिर आप इस करेक्टर में फिट होंगी मैंने कहा अच्छा ठीक है तो आप मुझे मतलब कास्ट कर हाँ पर मां पंहिंजे बाबा के न ॿुधायो तो जीअं मां ड्रामे में कम थी कयां ओचितो वरी माना अखवा काविश में पिक्स वग़ैरह जीअं आई त पोइ मुंहिंजे बाबा आई मुंहिंजा जेके ॿिया माइट उन्हनि चयो तव्हांजी धीअ जी पिक्स अची वई थोड़ा धड़का वड़का खाधा ज़ाहिरा जे कास्ट का बिलोंग कयां थी हा थोड़ा सख़्तु था आहिनि त पोइ हिन जे करे थोड़ी शुरू में धड़का मिलिया बाद में मां चयो बाबा जस्ट ड्रामा ई त आहे ॿियो छा त मुंहिंजे बाबा चयो पोइ बसि एक्टिंग वग़ैरह घटि कर पोइ अगरि जेकॾहिं होस्टिंग जो प्रोग्राम वग़ैरह मिले पोइ उहा कर पोइ मां चयो ठीकु आहे पोइ मूंखे मॉर्निंग शो मिली त मां 3 साल मॉर्निंग शो कयो ऐं ॿिया इवनिंग शोज़ वग़ैरह इलाही हुआ उहे सभु कया जी जी फुली पाइण जो छा राज़ आहे असल में मां न्यू ड्रामो कयां पई जेका निजी चैनल आहे त हुन में मुंहिंजो करेक्टर कुझु अहिड़ो आहे त इहो मां हाणे मां रिकॉर्डिंग कई अचां पई हा त हिन जे करे ई मूंखे रिकॉर्डिंग सवेरे न तव्हांखे ख़बर आहे असां रिकॉर्डिंग ते 5 ॾींहं हुते हूंदा आहियूं इंटीरियल में जॾहिं वेंदा आहियूं इंटीरियल में जॾहिं असां हूंदा आहियूं त 4 5 ॾींहं हाणे मां ठटे खां अचां पई मतलब इहो त तव्हां सॼी रात ही रिकॉर्डिंग ते या सफर में नहीं सॼी रात त न हूंदो तव्हांखे ख़बर आहे बाराड़ी में 8 बजे के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ थी वेंदी आहे सवेरे उथे आयो ता पहुता आयो त टाइम तो लगे बिल्कुल ॾाढी सुठी ॻाल्हि अच्छा घणा भाउ भेण आहियो मां आहियां सभु भाउ भेनर आहियो माशाल्लाह 4 भाउ आहियूं पर हिकिड़ो जो फोर्थ थियो मां आहियां चौथे नंबर ते लाडला आहियो घर जा हा तकरीबन सो जेॾीमहिल तव्हां हिन फील्ड खे जॉइन कयो ऐं तव्हां आया माउ पीउनि खे सुठो लॻंदो हूंदो त स्क्रीन ते पई अचे असांजी धीअ लॻे धड़को बि ॾिना प्यार बि कयो ॿई शयूं मिक्स हूंदियूं बिल्कुलु ऐं शुरू में मतिलबु मुंहिंजा माइट त चवंदा ई न हुया त इहा असांजी माइट आहे पर हाणे चवंदा हूंदा माइटी असांजी ई आहे ॻाल्हि ॻाल्हि में वरी जॾहिं मूंखे बेस्ट होस्ट जो अवॉर्ड मिलियो त पोइ हुन खां बाद मतिलबु जीअं हर कंहिंखे ख़बर पई त हेरा बि कुझु आहे असां कुझु बि न आहियो असां इंसान आहियो पर ठीकु आहे पोइ मतिलबु उन्हनि खे लॻो पोइ माना जेका माण्हू तव्हांजा रिश्तेदार हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि न आहिनि त उहो बि चवंदा आहिनि माइट आहे बिल्कुलु सो अच्छा तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदी हलां त काफ़ी ड्रामनि में बि कमु कयो अथई ऐं जेके ॿुधायो केतिरा ड्रामा कया आहिनि मां तकरीबन ड्रामा घटि कया आहिनि पर शोज़ मां इलाही कया आहिनि जाम सारा कया आहिनि शोज़ ते ज़्यादा फोकस हूंदो आहे तव्हांजो जी बिल्कुलु अच्छा एतिरो पोइ ड्रेसिस जो इंतखाब करण वरी ज्वेलरी तव्हांखे बहितर ख़बर आहे तॾहिं त पुछां वरी नेल्स खे नेल पॉलिश ऐं जे नेल्स न आहिनि त नकली नेल्स इहे सभु कुझु सैंडल आहे न केॾी जॾहिं मां मॉर्निंग शो कंदी हुयसि त जंहिं ॾींहुं मुंहिंजी ऑफ हूंदी हुई त मां छा कंदी हुयसि हुन ॾींहुं सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾींहुं मुंहिंजो हूंदो पूरा वीकली कपिड़ा मां सेट कंदी हुयसि जीअं पाईंदमि इहे शूज़ पाईंदमि मुंहिंजो भाउ चवंदो आमिर
भला एॾा कपिड़ा छा कंदी आहियां हाणे वरी जीअं अलमारी खोल सॼा कपिड़ा बि मथे किरी था पवनि सम्झ में न पियो अचे छा करे पोइ बि इहो ई हूंदो आहे असां वटि कपिड़ा कोन्हनि असां वटि कपिड़ा ई कोन्हनि ऐं इहो सच आहे पाए छॾिबो आहे त वाकई कपिड़ा कोन्हनि ईअं ई चयो वञिबो आहे हा बिल्कुलु अच्छा पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे तव्हांजे मूड खे अञा सुठो कयो मंझे ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां अदा खे चइजे त को गानो हा ॿुधाए हा बिल्कुलु शेख अयाज़ जो हाणे ॿुधाईंदो हाँ ये थोड़ो असांजो प्रैक्टिस थियल हुयो हिकिड़ो आइटम आहे उस्ताद बुखारी जो उन खां बाद में हलो ठीकु आहे उस्ताद बुखारी अच्छा ठीकु आहे छो जो टाइम जी किल्लत आहे इन जो थोरो एहतियात कजो छो न त कट थी वेंदा विच में बिल्कुलु मुझो साहु समुद्र लहरूं लहरूं तू कॾहिं न भायो मूं परे तोखां पाण खे मुझी तो सां मोहब्बत मिठाए तेरी मुझी तो सां मोहब्बत मिठाए तेरी छा दस्यां के तेरी कियां कथियां के तेरी ए तेरी केर सोचे सघे जे तेरी मुझी तो सां मोहब्बत मिठाए तेरी मुझी तो सां मोहब्बत मिठाए तेरी छा दस्यां के तेरी कियां कथियां के तेरी ए तेरी केर सोचे सघे जे तेरी मुझी तो सां मोहब्बत मिठाए तेरी मुझी तो सां मुंहिंजो आहीं मां त तुंहिंजो मिठा तूं त मुंहिंजो आहीं मां त तुंहिंजो मिठा तूं त मुंहिंजो आहीं मां तुंहिंजो मिठा तूं त मुंहिंजो आहीं मां तुंहिंजो मिठा पोइ बि लूआ लूआ लुछे आओ ओरे सुरी पोइ बि लूआ लूआ लुछे आओ ओरे सुरी छा दस्यां के तेरी कियां कथियां के तेरी ए तेरी केर सोचे सघे जे तेरी मुझी तो सां मोहब्बत मिठाए तेरी मुझी तो सां ॻाल्हि कजे त सवलो सिधो सिंगर खे ई मुंझाए छॾियो माई मुझे छो तो हे त जाते बुझंदो हुते बाजो वॼाइण शुरू करे ॾींदो आहे पुछो मां छो चई मुंहिंजो साथ ॾींदो आहे हर जाइ ते छा चवंदा आहिनि अचण सां खंगे पियो त चयोमांसि बाजो छो थो वॼाए अच्छा हाणे हेॾां अचे न मुंहिंजे पासे में अचे त परियां छा तव्हां ॻाल्हाए वीचारी साह कढंदी आहे साह ई मुंझाए छॾीसि छो साह निकिरंदुसि वीचारे खे गानो ई बंदि वियो छो गानो बंदि कयईं हेरा तव्हां बि परेशान न थीजो अहिड़ियूं शयूं असां वटि ईंदियूं रहंदियूं आहिनि हा भली हूंदियूं कहिड़ा त सुहिणा माण्हू वॼाया आहिनि प्यारा आहिनि न प्यारा प्यारा हा मां सुञाणंदा आहियो मां थी चवां हिन जो वॾो नालो आहे होस्टिंग कंदी आहे हा मॉडलिंग कंदी आहे मां टीवी ते ॾिसंदी आहियां मॉडलिंग बि कंदी आहे हा कहिड़े सॉन्ग में ॾिसंदी मां कमर्शियल थी वेंदो न ॿुधाईंदो ठीकु आहे थोरो फार्मूले जो बि कमु आहे उहो तव्हां खां ई वठंदी आहियां
खुली पियो तुंहिंजो बि राज़ राज़ खुली उनजो ते खोली तुंहिंजो निकिरी पियो चवंदा आहिनि तॾहिं चवंदा आहिनि ॿिए खे खॾे में न कराए पाण किरी पवंदो सो ईअं न करणु खपे सो ॾाढी सुठी कचहरी पई हले ॾाढो मज़ो पियो अचे हेरा ऐं हेरा अॻियां कुझु अहिड़ी का ख्वाहिश आहे जेकी पूरी थियण जे उन ख्वाहिशमंद हुजे हाँ बिल्कुलु ऐं मां हाणे ड्रामनि में वरी एंट्री वरिती आहे ऐं ॿ टे कमर्शियल बि आहिनि हाणे सोचां पई त माना होस्टिंग खे छॾे करे एक्टिंग ते वधीक ज़ोर ॾियां छो त इलाही सारा माण्हू चवंदा एक्टिंग में बि मतिलबु तमामु सुठी करे पई पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे न एक्टिंग जेतिरो बि माण्हू सुठो करे पर અહીંયા बि महिनत जी ज़रूरत आहे महिनत एंड तव्हां सही ज़िंदा आहियो करणु खपे न त मूंखे हाणे ख़्यालु आयो आहे त मां सम्झो हाणे शादी थींदी हिन जो काज खाईंदमि हाणे नंढड़ी थियण खां बाद बि काज खाईंदमि आई अल्लाह ॾिस ॿुधाई न सो बहरहाल थैंक यू सो मच जी थैंक यू तुंहिंजो बि थैंक यू सर तव्हांजो बि ऐं लाज़मी असांजे प्रोग्राम जो फॉर्मेट या टाइमिंग जो हिसाब किताब हूंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे लाइव हूंदो आहे सो हिननि सभिनी जो थैंक यू ऐं हमेशह वांगुरु चवंदसि चेक एंड बैलेंस रखो ऐं वण ॿूटा ज़रूरु पोखियो पंहिंजे घरनि में पंहिंजे गैलरियुनि में पंहिंजे टेरेस ते ऐं जे बैंगलो आहे या घर जे ॿाहिरि जेतिरो करे सघो था कयो सो ज़रूरु कयो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा सुभाणे वरी मिलंदासीं पाकिस्तान जिथो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि